था, बियर पियेंगे, चलता है, उससे उतना कुछ नहीं था। नहीं यार मैं नहीं पीता, गलत है। कहते कोई बात नहीं मैं पिलाऊंगा। मैं चलो कब जाना है भाई, निकलते हैं। कौन सी दारू पी रहे हो आप? कॉफी फ्लेवर वाली आती है, वो बहुत बढ़िया है टेस्ट उसका, उसका इतना पानी के बढ़िया है साथ taste। पियो, फालतू मत मिक्सिंग वाह, करो उसकी। मतलब कॉफी लवर्स के लिए तो वो जन्नत है। हमने उसमें क्या डाला, मैंगो जूस। हाफ लिया उसने, बाकी सारा ठीक है। कह रहा डिसअपॉइंट पूरा, सॉरी नहीं हो रहा तो दो चीज़ है। मैं कहा, हाँ सही बात है, मज़ा नहीं आया। बोल रहे जरूरी है, इसके पापा कह रहे हाँ जरूरी है। अब मेरे को दिमाग, मेरे भी दिमाग खराब है, हाँ जरूरी है पर नहीं जरूरी है। मेरे भी माइंड में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, मेरे ऐसे ऐसे हो रहा है, बाइक ऐसे ऐसे हो रही है। मैं बार बार देख रहा हूँ टायर तो ठीक है, लेजिट रुका रोड के किनारे पे, टायर तो ठीक है, दिक्कत कहाँ हो रही है? कमेंट्स में बताना टीम भांग और टीम अल्कोहल। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू वाइल्ड कार्ड्स पॉडकास्ट विद योर होस्ट आशी। आज हम फिर से आ गए हैं 3 नमूनों के साथ। शिवेश, जिसे आपने हमारे लास्ट पॉडकास्ट, 2 लास्ट के पॉडकास्ट में बहुत प्यार दिया है, एंड सूरज एंड गौरव। नहीं हमारा कुछ नहीं, हम आपके पॉडकास्ट में आए नहीं पहले। हमने आपने इसको porn वीडियो में वाला गालियां दी थी। जूड़े के पॉडकास्ट में सूरज को लानते पड़ी थी। नहीं हमने नहीं पॉर्न वाली बनाई। वेट करो, मैं आ रही थी उस पे। और मेरा वो पॉडकास्ट है जो सबसे ज्यादा चला हुआ है। बैलेंस है, मतलब हम है नहीं कुछ। हाँ, वेट नहीं सबसे ज्यादा व्यूज ही मैंने दिए हैं, मेरे को इज्जत ही नहीं है। सो हमने लास्ट टाइम एक पॉडकास्ट किया था, 4 फ्रेंड्स ने अपनी पी कन्फेशंस, भी अच्छा लग रहा है, नॉट पी वाला पी नहीं, पी I'm sorry. डार्क साइड ऑफ सुलभ शौचालय। So, हमने लास्ट टाइम एक पॉडकास्ट किया था जिसमें हम 4 फ्रेंड्स ने अपने पॉर्न कन्फेशंस वाली स्टोरीज बताई थी, कब ने हमने कम ने जिसमें से हमारे एक मेंबर को उठा लिया उसके घर वालों ने। तो आज वो आपको नहीं दिख रहा होगा। तो वो पॉडकास्ट कुछ ज्यादा ही वायरल हो गया, जिसकी वजह से एक जो मेंबर थी उसके घर वालों ने उसे वापस ही बुला लिया। बेटा तुम ज्यादा ही नाम रोशन कर रही हो। बट आज हमारे साथ है शिवेश, सूरज और गौरव, जिनके बारे में आपको पहले ही बता चुकी हूँ सारा कुछ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम आपको कुछ बताते हो आज हम क्या करने वाले हैं। बेसिकली कुछ भी आज हम आपको, अगेन हम 4 जब भी इकट्ठे होंगे आपको कोई नॉलेज वाली चीज तो देनी नहीं होगी। नॉलेज आपको वैसे मिल जाएगी, हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। हम आज आप लोगों से शेयर करने वाले हमारे फर्स्ट ड्रिंकिंग एक्सपीरियंसेस के कन्फेशंस। इस पॉडकास्ट के बाद शायद हम भी उठाए जाएं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर चिट चैट। टॉपिक आपको बाद में बीच में सुनाई देगी जाए, पता लगी जाए। तो शिवेश से स्टार्ट करते हैं। ये शक्ल से ही मासूम लग रहा है लेकिन है बहुत बड़ा बेवड़ा। नहीं एक्चुअली आई एम नॉट इनटू ड्रिंकिंग दैट मच। बेसिकली आज हम अपने फर्स्ट ड्रिंकिंग एक्सपीरियंस से शेयर करने वाले हैं। तो मेरा पहला ड्रिंकिंग एक्सपीरियंस इतना कुछ खास नहीं रहा, बट दूसरे वाला बहुत कुछ रहा, बट आई विल गेट टू इट। फर्स्ट टाइम इज नॉट ऑलवेज गुड। हाँ, फर्स्ट टाइम तो बेसिकली मेरा ऐसे ही था। आई डोंट इवन रिमेंबर मैंने पिया क्या था बेसिकली। आई होप वो अल्कोहल ही थी। तो हम दोस्त के घर गए, हमने पिया, मैंने बहुत कम, मैंने 1 या 2 पैग ही पिए होंगे। तो एंड इन केस अगर ये कोई पॉडकास्ट फ्रेंड्स या फैमिलीज हमारे देख रहे हैं, हम यहाँ पर जूस पीने की बात करें, पहली बार हमने कब टेस्ट किया था, तो ऑब्वियसली आप ऐसे कौन सा मतलब नहीं juice? समझी, पाइनएप्पल जूस। तो फ्रूट्स बहुत सारे, और कोई जूस नहीं दिखा बंदे को। बहुत सारे फ्रूट्स को मिक्स करके जो बनाया जाता है कॉकटेल्स juice। वगैरह जो अच्छा, ऑब्वियसली। तो चावल का रस काइंड ऑफ चीजें। हाँ, तो मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स जस्ट इग्नोर गंदी बातें। तो वैन पिया ये सब वगैरह, इट वाज वेरी चिल, उतना कुछ खास नहीं था। बट उसमें से मुझे एक चीज़ याद है कि मैं पी रहा था, एंड देन आई रियलाइज कि हम 3 बंदे बेड पे पी रहे हैं, सामने पूरी एक भगवान की फोटोएं लगी हुई है, सारी मूर्तें बनी हुई है। मैं तब से इनको कह रहा हूँ यार नहीं अच्छा नहीं लगता यार, सामने भगवान है, कुछ ना हो जाए। तो कह रहे ऐसे हर जगह आप भगवान से छुप के कहाँ तो पिएगा, दुख तो सभी रहा होता लॉजिक है भाई, लॉजिक है। छुप के मैं चलो ठीक है भाई। ये बोला उस दिन मेरे दोस्त का ना था रिजल्ट भाई, मैंने मुंह से बोल दिया मैं देख तू भगवान के सामने पी रहा है भाई, तू खेल है ये सब ऐसे कहता पागल है मत बोलो वगैरह, मजाक में। बट पूरा हमने ड्रिंकिंग वगैरह की, मौज मस्ती की। मेरे को ज़्यादा नहीं चढ़ी थी, बट हाँ मैं ठीक ठाक था, बाकी सबको चढ़ गई थी। बंदे का आया रिजल्ट भाई, एक सब्जेक्ट में बैक लग गई। वो उस दिन से मेरे को भी माइंड में इतना रख गया, बाकी सब बंदों की उतरी उतर गई भाई ये क्या हो गया। फिर थोड़ा रियलाइज हो कि नहीं भाई ढंग से चलना चाहिए। बट लेट्स जस्ट मूव ऑन टू भगवान ने बोला था असली कांड क्या हुआ था। ये कॉलेज की बात, मेरे दोस्त हम 2-3 बैठे हुए थोड़ी बात कर रहे, छेड़ रहे कि पीते हैं वो वगैरह। मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं पीता ये सब।
बंदा कहता नहीं यार चल पीते हैं साथ में, ठेका है कॉलेज के साथ में ही है हमारे ठेका, मतलब काफ़ी घटिया टाइप कॉलेज का वालों ने बहुत सही जगह पे नहीं कॉलेज एक्चुअल में ठेके वाले बढ़िया जगह में बनाते हैं। हाँ उनको पता है, उनको पता होता है। स्ट्रेस बहुत है स्टडी का, तो सब हमारे पास ही आएंगे। दवाई यही है। वो ठेका गाँव में है, और वो ठेका ऐसा है कि जहाँ पर औरतें छोड़ो भाई आदमी अनसेफ फील करे भाई अकेला की क्या हो रहा है। शिवेश की हर स्टोरी में आदमी अनसेफ हो जाता है। हाँ शिवेश, व्हाट इज दिस बेबी? इज दिस समथिंग? तो ऐसे ही बंदा लर्न करता है ना, पहले आप खुद अनसेफ फील करते हैं, फिर आप ऐसे फिर आप दूसरे अनसेफ लोगों को। ऐसी सोसाइटी आगे बढ़ती है। तो व्हाट आई वाज सेइंग, बातचीत हुई, कहते करके मैंने कहा नहीं जाने। वो कहता है यार कुछ नहीं होता, बियर पियेंगे, चलता है उससे उतना कुछ नहीं। मैं नहीं यार मैं नहीं पीता, गलत है। कहते कोई बात नहीं मैं पिलाऊंगा। मैं चलो कब जाना है, वही निकलते हैं मुफ्त की तरह कौन इग्नोर करते, चले गए पहुंच गए उधर। वहाँ पर ना वो मुझे आज तक नहीं पता लगा था क्या वो कुछ जिन प्लस लाइम, बट वो कह रहा था वॉर्ड का एक बेबे के नाम से, बड़ी बोतल थी कोई 750 ml की, कहता ये पीते हैं। उधर गए लगाए धीरे धीरे, मैंने पहले पिया मेरा पूरा मुँह ही जल गया, मैं ये क्या हो रहा है, बट ठीक है चलो पैसे दिए पी रहे हैं। वहाँ पर बंदा सबका पैग बनाए जा रहा है, डाल रहा है, मिक्स कर रहा है, वो पी रहे हैं, बीच में उनको चढ़ी, कहता है यार इसको कोई डाल ही नहीं रहा, इसका बना ही नहीं रहा, तब से ऐसे बैठा हुआ। वो उनको पता नहीं लग रहा था मैं नीट ही खींचे जा रहा था तब से तो, और वो इतने नशे में थे उनको लग रहा था इसका पैग ही नहीं बन रहा है। तो टेक्निकली आई वॉज द मोस्ट ड्रंक उनमें से। ये वो फिर उन्होंने बियर मंगाई, एक बियर मंगाई, फिर दूसरी में वो खत्म हो चुके थे सारे। मुझे दिख रहा था क्या हो रहा है, एंड मैंने कहा यार कुछ इसमें तो हुआ ही नहीं, और मैंने उनको रोक दिया, मैं और नहीं मंगाऊँ यार। मैं जैसे ही खड़ा उठा मैं वैसे ही नीचे बैठ गया। मैंने कहा मेरी टांगे ही नहीं काम कर रही, ये क्या हो गया भैया, मैं घर कैसे जाऊँ। बट ऐसे बड़ा ओवर, मैं जो उधर मैं पूरा ये सीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना मेमोरीज के लिए, मैं इतने बेवड़ों की तरह बातें कर रहा हूँ, इतना वो कर रहा हूँ, मुझे तब नहीं रियलाइज हुआ। अभी आगे बताऊंगा क्या हुआ स्टोरी, रियलाइज की कितना बेवड़ा हो गया था। तो आई सेड कि भाई घर चलो मैं ड्राइव करूंगा, तुमको किसी को नहीं ड्राइव करने दूंगा, जिसकी टांगे खड़ी नहीं हो रही थी वो ड्राइव करेगा। क्योंकि मुझे भरोसा था कि मैं ही सबसे ज्यादा होश हूँ, मुझे पता है कि भाई ये क्या जो पीता है ना वही कहता है कहता आज गाड़ी तेरा बाहर चलाएगा। गए हम ड्राइव करे, थैंकफुली वो गांव वाला रास्ता था, इट वाज क्लियर रास्ता था एकदम लंबा पूरा, ठीक है, कोई गाड़ियां वगैरह ज्यादा नहीं थी। हम ऐसे चले जा रहे पूरे पागलों की तरह हंस रहे हैं, बट मैं ड्राइव सेफली कर रहा हूँ। रास्ते में मेरी ये लोहे की बोतल होती है, वो स्पीड ब्रेकर से मैं इतना जंप करके उठता हूँ तो किसी बच्चे के सर पे जाके गिरती है। इतनी नहीं लगती, बट वो कह रहा है सॉरी भैया कि आपने मार दिया मेरे को सर पे, ये क्या कह रहे हो। बंदा मेरा पीछे से दोस्त उतर के कह रहा है थैंक यू कोई बात नहीं। हमें उठ के निकल गया, हमें रियलाइज भी नहीं हुआ कि हुआ क्या है। और बीच में कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आया। है दारू पीने वाला कंसेप्ट। हाँ, क्योंकि नहीं गाड़ी की विंडो से बॉटल गाड़ी निकाल नहीं के- स्कूटी पे थे, अच्छा, स्कूटी पे तो थोड़ा और खतरा कि राइड भाई- तेरा भाई कर हाँ, कि मरेंगे तो भाई दूसरा तो मरेगा, खुद भी मरेंगे साथ में। एंड आई रिमेंबर उधर एक इतना बड़ा स्पीड ब्रेकर का जंप आता है, वो पूरा ऐसे लगता है कि भाई कोई फार्मूला 1 की कार लेके आएगा तो उड़ के ही जाएगा सीधा ब्रिज के ऊपर से, वो इतना बड़ा था। वहां पर मैं कम से कम 60 की स्पीड में गाड़ी लेके जाता हूँ, बंदा पीछे से चिल्लाता है, पता नहीं हो वो सुबह पता लगता है उसकी टांग ही नीचे से टेढ़ी, पाँव टेढ़ा हो गया था, इतनी जोर से वो रोड पे बजा था। तब उसने भी नहीं चिल्लाया, इतना नशे तो उसको पता ही नहीं, कहता कुछ नहीं होता भाई चल। पहुंचे हम फ्लैट में किसी तरह, अच्छा मुझे किसी करा फ्लैट में पहुंचे, उधर वही बंदे ऐसे देख रहे हैं इसको क्या हुआ, पी हुई वगैरह में कुछ नहीं, ये सब हुआ। 2 मिनट होते हैं मैं फोन यूज कर रहा हूँ, ये जैसे सोफा लगा हुआ है, सर मेरा इधर है, मेरी टांगी उधर हवा में, मैं ऐसे करके टेक्स्ट कर रहा हूँ उधर, कहते तेरे को क्या हो गया पाऊ, मैं यार कुछ नहीं किया, गर्मी है थोड़ी हवा देने के लिए। ये कौन सी है ये कौन सी हमारी Enjoy रिवर्स कर- हवा। मैं पूरा ऐसे एक्ट हो रहा है, वो पागलों की तरह से, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है रात हुई, किसी तरह बेवड़े वगैरह की तरह बातें की, चल गया भाई। मैं रात को भी पैक लगाए। मैं रात को कर रहा हूँ ऐसे, मैंने स्नैपचैट खोला, मेरे को इतना डर लग रहा है, मैंने अपनी ऐसे बैठे बैठे रैंडम फोटो ऐसे खींची, मैं खुद को देख रहा हूँ, आंखें मेरी कैसी दिख रही है, मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी चढ़ा दी भाई। मैं 2 मिनट बाद ऐसे देख रहा हूँ, बट मैंने रियलाइज किया, मैंने जल्दी डिलीट कर दी कि मैंने कहा तो कोई देख ना ले। रात होती है, आदमी बैठा है नशे में, क्या ही करेगा, हो गया मैं बेवड़ा, मैंने खोला स्नैपचैट, मैं उधर लड़की को टेक्स्ट करा, आई वाज थिंकिंग कि मैं किसी और को टेक्स्ट करूँ, मैं लिख रहा हूँ हे हाउ आर यू, यार कैसे हो, आपकी बड़ी याद आ रही है, आई मिस यू सो मच, वेयर आर यू बेब। वैसे सॉरी टू इंटरप्ट, ये दारू के नशे नहीं है, ये सूखे नशे हैं भाई, सूखे नशे हैं। ये वीड का असर होता है ऐसे। वो उसका असर तो आपको आगे बताऊंगा क्या हुआ, ये गीला ही है। मैं गीला ही है। मेरे को बाद में रियलाइज होता है मैं किसी और को ही मैसेज कर रहा हूँ, क्लास की ऐसे एक रैंडम लड़की को, मेरी फट गई, वो भी रात के 1 बजे। मैंने जल्दी जल्दी मैसेज डिलीट किया और उसने सारा सीन कर दिया कि तूने डिलीट क्या किया था। मैं कुछ नहीं, ऐसे गलती से, मैंने कहा शुक्र है बच गया। ये हुआ, एंड आई वीडियो कॉल समवन, ये सब वगैरह, वो भी कह रहे क्या कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं, ये वो पागलों की बातें मैं कर रहा हूँ। एंड थैंकफुली मेरे दोस्त ही थे तो उन्होंने उतना जज नहीं किया,
बट आई डोंट रिमेंबर, मेरा कंप्लीट ब्लैकआउट था, अगले दिन मुझे कुछ नहीं पता था। मैं सुबह उठता हूँ, मैं नींद से उठा हूँ सुबह, मैं देख रहा हूँ मेरी बाजू पे किसी ने नाम लिखा हुआ है। मैं साइड में देखता हूँ जो मेरे साथ बंदा सो रहा है, बाहर एक बंदा खाने बना रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ। मैं जिस लड़की से बात कर रहा हूँ उसका नाम है। इन सालों ने कैसे लिख दिया, इनको किसने बताया मैं किससे बात करूँ? वो बंदा ऐसे डाउट करते हैं ना, इनको कैसे पता लगे? मैंने कहा बट ये मेरे साथ सोता है, सुन लिया होगा इसने कभी ऐसे मेरे साथ छेड़ने के लिए। मैं उस बंदे को पूछ रहा हूँ, तो नहीं कहता नहीं मैंने नहीं किया, क्या ऐसे? मैंने कहा पागल बना रहे। मैं 2 मिनट ध्यान से देखता हूँ, मैं तो मेरी हैंड राइटिंग है। मैंने कहा मैंने इसका नाम क्यों लिखा, मेरे को याद ही नहीं है। वो पूरा ऐसे इतना ब्लैक आउट हो गया, मुझे याद ही नहीं है। मैं उसको मैसेज करा, मैंने कहा ये तेरा मैंने नाम लिखा, मैंने कहा बात की? कहती हाँ तूने मेरे को फ़ोटो भेजी थी। मैंने कहा तो मैंने बोला क्या तेरे को फ़ोटो भेज के? कहती कुछ नहीं। मैंने पूछा ये क्या नाम क्यों लिखा? कहता कुछ नहीं बस ऐसे ही। मैंने पूछा फिर भी बता, तू कह रहा बकवास मत कर, बस भेजा ना देख ले। वो मेरे को इतनी वियर्ड चीज़ लगी, बट थैंकफुली वो लड़की चिल थी। एंड इफ़ यू आर वंडरिंग वो पहले पॉडकास्ट में जो पहली स्टोरी मेंशन की है वो वही थी। तो इट वाज मोर भाई, लेयर के ऊपर लेयर थी। उसको जो स्टोरी पता है उसको पता लगेगा क्या हो रहा है। तो चिल था उस दिन, लेकिन मेरे को पता लग गया कि भाई दारू पीना गलत बात है। बट जो उस दिन मैं सबसे बड़ा कांड करके आया वो मुझे पता ही नहीं था। सम डेज पास बाय, 3-4 दिन हो गए। मेरा दोस्त कहते हैं यार चल बाहर चलते हैं, कहीं घूमने चलते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैं निकला फ्लैट से बाहर, मैं देख रहा हूँ मेरा वॉलेट ही गायब है, मुझे पता ही नहीं है कहाँ पर है। अब मैं पूरा फ्लैट ढूंढा, मैंने इधर ढूंढा, कहीं नहीं मिला। बट फिर मैं गया ठेके पे, क्योंकि लास्ट मेरी वही था स्पॉट, वही जहाँ पर मैं घुमा के आया था। मैं उतर के मैंने कहा ऐसे से, कहता अच्छा भैया आप वही थे ना, आप ऐसे थोड़ा पागल ही हो गए थे, बड़ा हंसी मजाक कर रहे थे आप उस दिन। हाँ याद है हमें। कहता बट आपका यहाँ पर कुछ नहीं छूटा, CCTV ये सब वगैरह देख लो। मैं चलो छोड़ो अब क्या बोलूँ, मैं निकल गया। दिस स्लाइडली ऑफ टॉपिक, बट उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि पंजाब में पुलिस का सिस्टम कितना गंदा है। मैं जब रिपोर्ट लिखाने गया, ऑब्वियसली अगर ये पुलिस देख रही है तो हाँ मैंने झूठ बोला कि मैंने कहाँ पर वो घुमाया था। मैं उनको थोड़ी बता हाँ ठेके पे गया था, घूम गया था। वो कहते बेवड़ा है भाई। मैं उधर गया हूँ पुलिस स्टेशन में, अंदर कोई बात कर रहा है, ठीक है कर रहा है वो। मैंने देखो पुलिस वाला मेरे को उधर से देख रहा है बीच बीच में कि ये क्या कर रहा है, रुका है। मैंने कहा चलो मैं रुका हूँ। मैंने हाँ, कहता अंदर क्या हुआ? कहता अच्छा कहाँ घुमा, क्या हुआ? वो मेरे को पूछ रहा है आपका गुम हो गया या आपको किसी ने चोरी की है? मैं भाई मेरा बटुआ घूम गया, मेरे बैग में है नहीं, मुझे क्या पता अब किसी ने निकाला या घूम गया, एक ही बात है मेरे पास नहीं। कहता अच्छा अच्छा ठीक। कहता यार आपको एक बात बोलूँ? मैंने कहा पुलिस वाला मेरे को क्या समझा, बोलो। कहता आप ऐसे बाहर खड़े थे ना, आपके लंबे बाल थे, मेरे को लगा कोई लड़की मैं भाई मेरा इतना ऐसे हो गया, मैं इधर रिपोर्ट लिखाने हूँ, तू क्या ऐसे मेरे हंसी मजाक कर रहा है, लड़की जैसे लग रही है। ने इस बात की रिपोर्ट लिखा। फिर मुझे कह रहा है कि नहीं भाई हम यहाँ पर रिपोर्ट नहीं लिखते इसकी। मैंने कहा पुलिस स्टेशन ही है ना? कहता हाँ बट हम यहाँ पे नहीं लिखते। मैं फिर कहाँ लिखेंगे? कहता नहीं दूसरा पुलिस स्टेशन है, उधर जाके लिखो। मैंने कहा ठीक है कल जाऊँ? कहता नहीं कल संडे है। मैं तो कहता नहीं संडे को ऑफ होता है। मैं 2 मिनट के लिए ऐसे बाहर आके ऐसे खुद को देख रहा हूँ। मैं दोस्त को कह रहा हूँ यार मैं अभी भी नशे में हूँ, ये ठीक बातें कर रहे हैं, बोल कर संडे को पुलिस स्टेशन में, जो कि वो नहीं बंद था। तो आई इमेजिन वो जब आपने टर्न किया और आप लड़की नहीं निकले। भाई मैं कह रहा हूँ इधर के लोगों के इरादे खराब। वो लड़कियां नहीं आती होंगी ना उधर, वो बंदा खुश हुआ होगा आज लड़की है। टाइम टू ब्रिंग बैक भी दाढ़ी रखनी पड़ेगी भाई। बाकी आप लोग बताइए आपका क्या है? नहीं उसके बाद छोड़ दी दारू पीने? नहीं बिल्कुल नहीं। उसके बाद तो अच्छे तरीके से पीनी शुरू की ना, फर्क ही नहीं पड़ता। वो पी, मैं बता रहा हूँ या तो भाई वो तेरी दारू में किसी ने कुछ मिला दिया या तेरे पे हुआ था काला जादू। दोनों में से एक चीज हुई है, क्योंकि दारू के ऐसे नशे नहीं याद होता। वो मैं कह रहा हूँ ना, मैंने सुबह उठ के सर्च किया, मेरे दोस्तों से सर्च किया, वो कहीं पर मिली ही नहीं। वो थी क्या ऑनलाइन है ही नहीं। वो क्या पता क्या जूस था ही नहीं। चलो जो भी था, वेरी नाइस एक्सपीरियंस। हमारी होस्ट बताएंगे अब अपना, ये बहुत ज़्यादा खुश एक्साइटेड हो रही हैं अपनी स्टोरी बताने के लिए। हालांकि ये अब दारू नहीं पीती ना, पिलाती अब सिर्फ पिलाती हैं। बारटेंडर हैं क्योंकि इसके बाद जाओगी शिफ्ट लगाने। Lots of work to do. चलो बताओ। मुझे बारटेंडर घोषित कर दिया गया, which is not a bad job. बताओ। सो देखो मेरी स्टोरी हर उस लड़की की तरह है जिसका कॉलेज के टाइम दिल टूटा, गम में उसने दारू पी, कि आज दारू पी के वो साड़ी बराज निकाली जाएगी एक्स को कॉल करके, जो यूजुअली बोली नहीं चाहती। तो मेरी स्टोरी शुरू होती है जो यूजुअली बोली नहीं जाती। तो मेरी स्टोरी शुरू होती है ऐसे कि मैं थी कमसिन कली स्वीट 16 या 17। नहीं ये तो ज़्यादा झूठी हो गई मैं।
मैं ढूंढ रहा था पिलाई किसने है। नहीं मैं हाँ 18-19 साल की थी। तो मेरी स्टोरी शुरू होती है ऐसे कि आंटी आई जी। वाज 18-19 इयर्स ओल्ड, कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर की बात है। मेरा हुआ था अभी अभी बहुत खतरनाक पहला ब्रेक, पहला First ब्रेकअप हुआ breakup. था मेरा। एंड तो कॉलेज में ही थे हम लोग, यूजुअली बस नॉर्मल सब लोग मस्ती करते, बहुत कम बच्चे आए थे तो हम लोगों ने सोचा बंक कर लेते हैं। तो मैं थी, मेरे साथ मैं अकेली लड़की थी और बाकी सारे मेरे मेल फ्रेंड्स थे। हम लोग कार में पहले गेड़ी मार रहे हैं, फिर भी डिसाइडेड कि यहाँ पे कॉलेज से थोड़ा आगे जाके बॉयज़ हॉस्टल है जहाँ मेरे बाकी फ्रेंड्स रहते थे, हम वहाँ चलते हैं। तो पहले मैंने सोचा मेरा जाना सही है कि नहीं, तो उन्होंने बोला हाँ हाँ चलते पीजी था वो बॉयज़। हम चले गए वहाँ पे। तो उन लोगों के पास ना इतनी सी मैजिक मोमेंट्स की बॉटल थी जिसमें इतनी सी थोड़ी सी बच गई थी मैजिक मोमेंट्स। इतनी सी बोतल में इतनी बच गई। थोड़ी सी उन्होंने पी ली होगी किसी ने रात को। तो वहाँ पे वो लोग आराम से बैठे, मैं उनके साथ बैठी हुई हूँ। तो इन लोगों ने क्या किया कि चलो थोड़ा थोड़ा पैक बनाते हैं। ये लोग तो आराम से अपना प्रॉपर लिमका डाल के पी रहे हैं। इनको तो इतने में आदत से पैक बनाते हैं? हाँ बना रहे थे। क्वांटिटी बताओ, क्वांटिटी मैटर्स। इतनी वाली जो बॉटल होती है उसमें इतनी बॉटल वो रह गई थी, जिसमें से मैंने इतनी नीट ही चढ़ाई थी। मैंने चढ़ाई इतनी सी नीट, और उस इतनी सी नीट ने मुझे घुमा के रख दिया। तो उन लोगों का ब्रेकफास्ट आया, उसमें आए आलू के परांठे। ब्रेकफास्ट सुबह सुबह गए थे ना कॉलेज बंक करके, सुबह ही निकल गए थे हम 10-11 बजे। तो उनके परांठे आए, उसमें अचार आया, और मैं परांठी तोड़ के डाल रही हूँ किसी वाइट लिक्विड चीज़ में, दही। और मैं उसको कह रही हूँ कि परांठे दूध के साथ कौन खाता है, जबकि वो दूध नहीं वो दही था, लेकिन वो मुझे पता नहीं क्या दिख रहा था। शिवेश को कुछ और लग रहा था। नहीं मेरे को कुछ और लगा, जो रिएक्शन आया मुझे उसके बाद कुछ और लगा। मेरे को पहले लगा कि भाई इन्होंने वाइट लिक्विड का, मेरे को लगा कोई दारू वारू थी उसमें डिप करके तो नहीं खा रही थी। फिर जो रिएक्शन आया मैंने कहा ओ भाई। मैंने मेयोनेज तक सोचा, उसके आगे नहीं सोचा। तो वहां पे मेरा पहले सबने मजाक उड़ा के उनको गारंटी होगी इसको चढ़ गई, इसको दही भी कुछ अजीब सा दूध जैसा दिख रहा है। ठीक है, वो भी मैंने खा लिया। मैंने वहां पे सबकी प्लेट में 3-3 पराठे थे और मैं सबकी प्लेट के 2-2 पराठे खा गई। मुझे अचानक से इतनी भूख लग पड़ी, सबके पराठे खा गई मैं। तो इसके बाद नहीं, ये भी भांग है। पकड़े ये कौन सी दारू पी रहे हो आप लोग? मैजिक मोमेंट्स वो था। उसके बाद ना उनके जो बेड्स होते थे ना, उन पे ना ऐसे पिलर्स लगे हुए थे और ऊपर भी ऐसे पिलर। मैं उस पिलर पे चढ़ के ऊपर बैठ गई आराम से। मेरी फोटोज है बांदरी। मैं आराम से बैठ के bartender को झूल बांध रही हूँ। मैं आराम से वहाँ बैठी हूँ, जैसे आप सोफे पे उल्टे लटके थे, मैं बेड पे उल्टी लटकी हुई थी वैसे। उसके बाद मैंने वहाँ पे बहुत शोर मचाया कि मुझे अपेरेंटली नीचे से ऊपर आए ओनर, उन्होंने बोला बाहर निकालो। उनके हॉस्टल से बाहर निकाल के मैं उनके हॉस्टल के बाहर मेन रोड पे ही बैठ गई कि मैं कहीं नहीं जाऊँगी। पहले मैं उसे फ़ोन करके गालियाँ दूँगी। फिर वो सारे लड़के, उनको पता नहीं कि ड्रंक हुई लड़की जो एक्स के गम में दुखी है उसको संभालते कैसे। दिन दहाड़े वो भी दिन दहाड़े, रात का टाइम भी नहीं रहा। तो उन्होंने फोन किया, मेरी खास दोस्त थी उस टाइम पे निशी। वो आ रही थी चंडीगढ़ से, लकीली वो आई नहीं थी, वो रास्ते में थी। तो उसको उन्होंने बोला तो जल्दी जल्दी आ जाए, ये आउट ऑफ कंट्रोल है, हम इसको लेके जा रहे हैं बसंत, वहाँ पे चुपचाप से आ जाओ। हम इसको हॉस्पिटल बसंत। तो हम बसंत में जब जा रहे थे, मैं बसंत ना उस टाइम वो नीचे वाले एरिया में होता था, अभी भी वहीं पे है। क्या है बसंत? बसंत रेस्टोरेंट ओह, उधर भी विशाल की साइड पे। मैं वहाँ सीढ़ियों पे बैठ गई। मैं वहाँ ऐसे बैठ गई कि मैं अंदर खाना खाने नहीं जाऊंगी जब तक मेरी उससे बात नहीं होगी। तो एक मेरा फ्रेंड होता था शुभम, उसने लगाया, उन्हें मैंने अपने फोन से फोन लगा लिया पहले उसे। मैं उसको गालियों पे गालियाँ दी, मैं अकेली बैठ गई, मैं गालियों पे गालियाँ दे रही हूँ। तूने मेरे दिल तोड़े, तूने ये कर दिया, तू ऐसा, तो ऊसा है, तो फुद्दू है, तो ये है, तो पेंडू लड़के ऐसे ही होते, तुम्हें अच्छी लड़की मिल जाती तुम्हें उसकी कदर रहती है, तुम्हें एक रखनी होती है परमानेंट, बाकी तुम्हें तो उधर मुंह मारने होते हैं। ये सारी बातें बोल रही हूँ। उसके बाद ना शुभम आ गया, उसने देख लिया कि मैं बात कर रही हूँ, उसने मेरा फ़ोन ले लिया, उसने बोला हेलो। वो दूसरा कहता वो प्रावा की पिलाता है, ऐसा मेरे उत्ते ही चढ़ गई है। तो मैंने शुभम से फ़ोन लेके बोला आज के बाद मुझे फ़ोन मत करियो, आज के बाद मुझे फ़ोन मत करियो। शुभम कहता भाई फ़ोन मत करियो भाई, अभी तो बिल्कुल मत फ़ोन करियो, इसकी तबीयत बहुत ख़राब है। फ़ोन उसने अपने पास रख लिया, मुझे फ़ोन उन लोगों ने नहीं दिया। मैं एंटर हुई हूँ, उसके बाद दरवाज़ा ऐसे तोड़ के दया दरवाज़ा ऐसे तोड़ के अंदर ही 6 बजे वहाँ पे मुझे आराम से बिठाया। उनकी प्लेटें आई, मैंने प्लेट टिश्यू से साफ़ करनी शुरू कर दी। आपकी प्लेटें साफ़ नहीं है, मुझे बताओ कहाँ धोते हो? मैं धो के आती हूँ। वहाँ पे भी मुझे शांति से बिठाया। फिर मुझे आया, क्योंकि पीने के बाद आता है सबको बहुत ज़्यादा।
फिर मेरे को लगा था अच्छा खासा बड़ा लग्जरियस था बाथरूम होगा, मैं अंदर जाऊंगी 2-4 सेल्फीज खींच के आऊंगी ड्रंक स्टेट की, मेरे फिर से पैर से ऐसे खोले दरवाजा खुलते ही बाथरूम खत्म और मैं वहां पे गिर गई। भाई फिर मुझे बिठाया मुझे खाना खिलाया, उसके बाद मुझे कुछ नहीं आता। जिनको 500 रुपए की दिहाड़ी फिर मिलती मेरी है ना। फ्रेंड आ गई थी, फिर मेरी फ्रेंड आ गई थी, वो मुझे कैसे लेकर गई कहाँ लेकर गई आई डोंट नो। 500 की 500 की दिहाड़ी मिलती है जिन अंकलों को, रात को फिर पौआ चढ़ा के रोड पे लेट जाते हैं, उससे भी बुरा हाल है। हाँ उससे वॉशरूम वॉशरूम ये मेरी और मैं दूसरी बार भी दूसरी स्टोरी हम बाद में बताएंगे ना, पहली बताएंगे। नहीं, कोई भी बताओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं नहीं, है। पहले आप- वॉश टाइम बढ़ाते हैं। यार मेरी तो मैं बताऊं, मेरी बहुत सारी स्टोरीज हैं, कभी आउट ऑफ कंट्रोल इतना हुआ नहीं मैं, पर एक हुआ था, वो गलती थी वोट वाली दारू की, जो वोटों पे नहीं मिलती दारू, पता होगा नहीं पता, वो गंदी दारू होती है बेसिकली जब वोटिंग होती है ना, पता होता है दारू इलेक्शन बढ़ती होते है हैं उस टाइम। तो उस टाइम जो लोकल लेवल पे बंदे होते हैं, वोटिंग कैसे लेके आओगे अपने पास, दारू देते थे, पैसे देते थे, पर हम मेरी तो वोट आज तक नहीं बनी, मैं 23 का हूँ फिर भी वोट नहीं बनी, पर हमारे बंदे होते थे उस मतलब पार्टीज में होते ना बंदे, तो उनकी ड्यूटी होती थी बांटने की। हमने कहा चलो हमें भी एक दे दो, तो हमें तब तक तो लगा कि बढ़िया दारू देते हैं, सब बढ़िया है, ओके ये लेते हैं। तो ये पहला एक्सपीरियंस नहीं है मेरा, मैं वैसे बता दूं, लेकिन वर्स्ट है, मैं वर्स्ट बताता हूँ। पहला तो काइंड ऑफ यार डिस्कस नहीं करनी चाहिए थी हमें। चलो अब आप बताओ। ये इसने वर्स्ट ही बताई है अपनी, फिट है वो दोनों की। एक ही तो मैं आपकी पहले भी की तो worst ही है वो। नहीं मेरी ये वर्स्ट नहीं है, मेरी वर्स्ट पहले की तो मैं बताऊंगा ना, जो उससे भी worst है। बियर से स्टार्ट हुई थी और आधी बियर पे चढ़ गई थी, आधी बियर पे मैं ठेके वाला जाकर तो कितने पैसे चलने से पहले हम सोच रहे हैं, मेरा दोस्त और मैं उठे और हम 10 मिनट ऐसे ही पूछ रहे हैं एक दूसरे से, उठना तो उठ, कितने पैसे बने, 10 मिनट ऐसी बातें कर रहे हैं बस, कितने 50 हुए इसके चकने के सिर्फ, उठ फिर वो देख बुला रहा है, और इतने वहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमें ऐसे लग रहा है पता नहीं कैसे वहाँ तक पहुँचे काउंटर में पैसे देने तक का, चल कैसे ऐसे गए और स्कूटी तक पहुँच के तो हम हंस रहे हैं पागलों की तरह। फिर वो कह रहा है मैं आइसक्रीम खाने जाऊंगा, मतलब पहला ये एक्सपीरियंस था, इतना मतलब वर्स्ट नहीं है। ये जो वोटों वाली है ना, ये भी सेम बंदे के साथ था, हमने बोतल पकड़ी, 750 ml की बोतल होती है, मुझे ब्रांड भी नहीं याद आज, पता नहीं कैसा था ब्रांड था। उसके घर गए, कोई नहीं था उसके घर पे, हम दोपहर को बैठे कि अब स्टार्ट करते हैं, एक लगाया, एक करा, 2 हो गया, हम कुरकुरे चिप्स, मतलब हमारा ना एक रूल होता है, हम ना पीने के लिए नहीं खाते, कि एक होता है ना कि पीना है उसके साथ थोड़ा चकना ले आओ, हम लेते हैं चकना उसके साथ पीते हैं, मतलब खाना हमारा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू दारू से। प्रायोरिटी। हाँ प्रायोरिटी होती है हमारी, हमें आज पता चल रहा है वो कि पेट भर जाता है ज़्यादा, तो खाना कम रखना चाहिए। तो उस टाइम तो ये नहीं था, चलो हमने चढ़ाई रखी, कुरकुरे चिप्स जो भी आ रहा है खा रहे हैं, और 3-3 4-4 हो गए, 5-5 हो गए, अभी भी ख़त्म नहीं हो रही, क्योंकि 2 बंदों के लिए एक बोतल बहुत ज़्यादा है, और जिनकी एज 19-20 है और जिन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं पी रखी उनके लिए तो वाकई बहुत ज़्यादा है। और हमने फ़ोन करा 3-4 पैक लगा के अपने बड़े भैया को, हेलो, हाँ जी आ जाओ फिर लाइए। तो वो कब आया, हमने गेट खोला, वो आके हमारे साथ 2 पैग लगा के चला गया, लिटरली वो माइंड से स्किप हो गया हमारे ये लड़कों का ये जो टोन होता है, आजा फिर पैग लगाइए, ये कि यूनिवर्सल क्यों है ये ऐसा लगता यार है? इतने एक्चुअली हम इतना लाइट फील करते हैं ना, हाँ, कि ना भाई बन जाते हैं उस टाइम से। ब्रदरहुड बाहर बॉयज आर सिंपल। हाँ बॉयज आर सिंपल। तो वो आके कब गया पता नहीं, दोपहर का टाइम था, हम सो गए, लगा सिर्फ इतनी बची है, पूरी बोतल में से इतनी बची है, और वो इतनी गंदी दारू थी कि दिमाग पे ऐसी चढ़ी हमें पता नहीं। मैं तो फिर भी सो गया, मेरा दोस्त उठ के ऊपर पहुंच गया छत पे अपने, उसने जाके लकड़ियां तोड़ी हैं, मुक्के मार के, पता नहीं क्या क्या करा है, फुद्दू हरकतें सारी दुनिया की उसने कर दी। उसकी मम्मा आए घर, मैं सोया पड़ा था, वो देख के चले गए। मुझे ये भी याद है हल्का सा ब्लर कि कोई आया था, और मैं बिल्कुल वो शिट नहीं दे रहा कि किसका घर है किसका नहीं, मैं सोया पड़ा हूँ, मुझे अभी वो चाहिए कंफर्ट। उसके बाद इलेक्शन का डे था, तो वो कैंपेनिंग के लिए जाते हैं ना सारे मोहल्ले में, आज हमारे मोहल्ले की बारी थी, तो मुझे था कि एक बार पहुंचना तो पड़ेगा, मम्मी नहीं तो पूछेगी कहाँ गया। इस बंदे ने मुझे ये भी नहीं कहा कि मैं तेरे को छोड़ आता हूँ, मैंने भी कहा मैं चल के जाऊँगा। तो 2-3 किलोमीटर था मेरा घर दूर, बहुत जल्दी आ जाते। तो मैं भी चल के गया, मैंने बुला लिए अपने 1-2 बंदे
कि यार संभालो, बहुत ज़्यादा हो गया यार, भूख भी लग रही है बहुत ज़्यादा। और मैंने ज़िंदगी में कभी उल्टी नहीं करी, तब करी थी You were a part of this? ना, उंगलियां मार के मैंने उल्टी करी कि ठीक हो जाता है। मैंने सुना है दारू पीने के बाद ना उंगली मारो तो ठीक हो जाता है। और उनको पता लग गया, मैं वोटों में समोसे मिल रहे हैं वो खा रहा है, भूख लग रही है वो समोसे खाए, मेरे दोस्त है उनको पता लग गया। स्मेल इतनी गंदी आ रही है, मुझे उन्होंने बताया कि भाई ये इंजेक्शन वाली दारू होती है, ये गंदी होती है दारू, ये बनवाते हैं इसलिए है कि लोगों में बांट सके, सस्ती बनती है ये। मुझे मैं इतना नहीं पता, हम तो अंग्रेजी समझ के पी रहे हैं इसको। कहता है अंग्रेजी बट है फुद्दू दारू। मैंने कहा ठीक है। मम्मी आ गई, गली के मोड़ पे खड़े हैं, मम्मी कह रहे घर क्यों नहीं आ रहा तू? मैं कहा मैं आ रहा हूँ। मेरी मम्मी वहाँ खड़े, और मेरी मम्मी को ना ये सेंस बहुत जल्दी पता चलती है, दारू वारू की स्मेल बहुत ईजिली पता चल जाती है। मम्मी वहाँ, मैं यहाँ, मेरी मम्मी पास आ रही है, बीच में वो मेरे दोस्त आ गए। अरे कहाँ जा रहे हो आप? सूरज, अरे वो खड़ा तो है अभी, वोट हमने वो काम करवाना है वोटों वाले, उस पर जाके क्या हो गया आपको? वो बीच में आ जा रहा है। मेरे मतलब हरकतों से मुझे रियलाइज हो रहा है कि मेरी मम्मी को थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा, पर मैं मतलब किया मम्मी किया आए ना, हिंट नहीं दे रहा मैं बिल्कुल। फिर मैं क्या उंगलियां मार के कि निकल जाए, कुछ हो जाए, मतलब ठीक हो जाए। मतलब वो इतनी चढ़ी हुई है कि मेरा सिर भी दुख रहा है मेरा सिर भी दुख रहा है, मुझे इतनी चढ़ी भी हुई है, और मुझे आज लग रहा है कि मैं आज पकड़ा भी जाऊंगा। मुझे हो गया मेरी भी, मतलब इतनी तो पी भी नहीं जिंदगी में, आज इतनी जल्दी पकड़ा गया मैं। तो सब कुछ तो शुरुआत थी। घर गया जहाँ पापा सोते हैं, पापा की जगह पे जाके सो गया मैं, कंबल ले लिया उनका ही अपने ऊपर। मम्मी कह रही है, मम्मी मेरी छोटी बहन को कह रही है पूछे अपने भाई से पी के तो नहीं आया? फट गई मेरे पसीने, अभी भी आ रहे हैं सच पता नहीं क्यों। बात सोच के भाई मतलब मेरे सच पता लगेगा। फट गई, मतलब पूछे अपने भाई से पी के तो नहीं आएगा। मैं हंस रहा हूँ उसके नीचे कंपनी में जाके, हंस रहा हूँ लिटरली, मैं बाहर ही रहा। तो कॉन्फिडेंस आके 3-4 सेकंड की क्लाइंट बोली रोटी नहीं खाने लग जब भूख नहीं बार क्या क्यों मैं कि पी के नहीं आया। फिर से बात चटिया था, मुझे किसी ने बताया सुबह इस चीज़ पे बात नहीं हुई। तो मुझे आज भी लगता है कि उनको पता लग गया था, बट उन्होंने कभी वो नहीं बताया। बट उसके बाद मुझे पता चल गया मेरी लिमिट कितनी है यार, 3 लगाने, 4 लगाने, 5 लगाने, मुझे हमेशा पता होता था इसके बाद जो उठना है और महंगी पे नहीं। नहीं मतलब ऐसे लोगों की कैटेगरी भी होती है जिनको रेड बुल चढ़ जाती है। कौन है ऐसे बंदे? हमें तो चढ़ी नहीं कभी नहीं चढ़ी रेड बुल, कभी नहीं चढ़ी। रेड बुल हाँ, डर के हम शहर से 10 किलोमीटर दूर जाके पीते थे। एक तो अल्कोहल लेकर होता था, और उस टाइम मुझे ऐसा लगता था कैफीन भी एक तगड़ा नशा है। और बुल स्पर्म हाँ। तो रेड बुल के बारे में जो गिव्स यू विंग्स वाली वो थे, तो ये तो हमने यही सुना ना, फैक्टरी वही था कि गिव्स यू विंग्स, मतलब हमें लगा ही ऐसे नशा होगा, कोई नशा होगा, हम उड़ेंगे, कुछ तो होगा। पर वो कब सिर्फ लगा हमें। हाँ सच में हाँ, एनर्जी वही ड्रिंक भी मिट्टी कैसे बेकार फील सी कभी नहीं है। हुआ। नहीं, मैं अपनी फ्रेंड को फर्स्ट टाइम मैंने उसको लेकर गई थी ना, जब पिंकी बेकरी इधर जो होता था पुराना, ये लुधियाना वालों पे समझ हाँ आएगा। वहाँ पे मैं उसको लेकर गई थी। रेड बुल पिलाती हूँ तुझे, अच्छा मैं इसको बोलता कि ना 2-3 सिप से ज्यादा मत पियो तो कुछ चढ़ जाएगी। उसने लिटरली 2 ही सिप लिए और उसके बाद वो झूलने लग गई। वो डोर खोल रही है ऐसे झूलते हुए, वो टेबल पे ऐसे लेट रही है, और मैं उसको ऐसे देख रही हूँ कि अभी तो मैंने झूठ ही बोला, अगर मैंने इसको सच बता दी तो बहुत एम्बैरेसमेंट फील करेगी। Acting है तो मतलब। मैं इसको ले ही गई यहाँ से कि चल नाक कटवा दी। चल। रेड बुल से अंकल भी सोच रहे होंगे कि किसको चढ़ती है। अंकल ने कहा चल निकल। बट भाई इसका मार्केट होना चाहिए भाई, कोई ऐसी ड्रिंक बनाओ कि भाई कोल्ड ड्रिंक जैसा टेस्ट है बट चढ़े दारू जैसी रही है। ये क्यों नहीं आई आज तक वही? इंडिया में तो वैसे भी नहीं। मिक्सिंग करके हो जाता वो, क्या मिक्स करते हैं? ब्लेंडर मेरे को लगता है लोग बर्बाद विलियम का लोग बर्बाद और हो जाएंगे उससे, मेरे को लगता है। दिन भाई भर ही सबसे गंदा क्या मिक्स करा है कभी वो बताओ एक बार, सबसे गंदा क्या मिक्स करा है? मतलब मिक्सिंग बेसिकली बोर्ड गंदा Guava juice। वर्स्ट। मेरे लिए तो वही सबसे गंदा था। और ये भी सही है। गुआवा जूस के साथ बहुत गंदी थी वोडका। आप बताओ। मैं तो अच्छा ही मिक्स किया, मैं प्रोफेशनल। हमने हमारे 2 हैं केस। ये तो क्यूरियोसिटी में करा था मैंने। एक ना ओल्ड मॉन्क की कॉफी फ्लेवर वाली आती है, वो बहुत बढ़िया है टेस्ट उसका। उसका इतना पानी बढ़िया के है साथ taste। पियो, फालतू मत मिक्सिंग वाह, करो उसकी। मतलब कॉफी लवर्स के लिए तो वो जन्नत है। हमने उसमें क्या डाला? मैंगो जूस, माजा। भाई और इतनी कड़वी मैं हो गई तेरे से ना। माजा ही एक्सपेक्ट कर मेरे को ठीक लगा है। कहीं बोल दोगे दूध डाला था कॉफी बना दी। नहीं 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 अरे वर्ष सुनाऊं अब? वो बता। वर्ष तो ऐसा था कि मतलब 4-5 पैक लगा लिए, बैठे हैं ऐसे ही चुल्हे अब ना- में, सबके ना थोड़ी थोड़ी विस्की डल गई। अलग अलग बंदे अलग अलग दारू पी रहे हैं। कोई विस्की पी रहा है, कोई बियर पी रहा है, कोई वोडका कोई पी रहा है। वोडका पी रहा है। तो ऐसे थोड़ी थोड़ी विस्की हमारे गिलासों में डल गई। मेरा दोस्त ऐसे बैठा, कोक लाओ, वोडका लाओ थोड़ी सी।
बियर बियर भी दे ही दो। अभी भी ना मोटा बन गया लगता है। मैंने ब्रो सारी दारू है अभी उसमें, पानी डाल। और नींबू भी डाल दिया उसने ऊपर से। यार अभी अगर ज्यादा कड़वा हो गया नींबू चाट लेंगे, नींबू डाल दे फिर पहले। नींबू पता है ऐसे करते करते छोड़ दिया उसने बीच में। फिर नींबू बीच में, नींबू बीच में। नींबू बीच में करे स्टार्ट। बंदा कहता है वीडियो बना लूं एक बार तुम्हारी, उसको शायद पता था। ट्राई कर सकते हैं ना हम भी। ये बंदा कहता है ये शायद नर्क है। वीडियो बना लो, शायद अच्छा रिएक्शन आए, तो शायद वो वीडियो आज भी मेरे पास है तेरे मेरे पास है। हम ट्राई करेंगे रील्स में लगाने की। लिटरली कोई चकना असर नहीं हो रहा। उसके बाद हमने पी लिया, वो ना ऐसा गंदा हो, जीभ सुन्न होगी उससे। चकना असर नहीं कर रहा। चकना होता है ना कि मुंह का टेस्ट फटाफट सेट कर देता है। उसने जीभ के और टेस्ट बड्स ही सुन्न कर दिए उसने। उस चीज ने समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। वर्स्ट था। ये फिर भी ठीक थी ओल्ड मॉन्क वाली, मतलब ठीक थी थोड़ी। सहन वो उल्टी करके निकाल वो तो सकते थे बहुत उसे। गंदा। फिर भी ये है मतलब घमंड है, हमने निकाली नहीं था। निकाल ही नहीं थी। बहुत सारी दारू पी के भी घमंड है, पुट्ठी हरकतें नहीं करी मतलब कभी भी। मतलब मेरे में एक बंदा तो था जो पता क्या तो करता अपनी था। स्टोरी बता इसकी। नहीं वो स्टोरी मैं बताता हूँ पहले, ये भी मैं बताता हूँ। कुछ लोगों को होती है ना कि मैं ज्यादा पी लेता हूँ, वो ना हमेशा ट्राई करता था, ज्यादा पी लेता था और उसकी ना फिर ये नसें फूल जाती थी। और हमें ना पता चलता था अब इसको उल्टी आने वाली है। उल्टी आएगी। पापा पफ गर्ल्स का वो बंदर बन जाता है, इसका दिमाग खा कुछ रहा हमारे साथ ऐसे भी थे, उल्टी करने के बाद कहते थे अब ठीक हूँ मैं, और और फिर हम चपेड़ मारते थे उसके, चुप कर। भी भाई तू ठीक हो गया, घर जा और लेके आओ, मैं ठीक हूँ अब। मैं अपनी पहली स्टोरी बताता हूँ। अब पहली तो मेरी है ही नहीं थी खास इतनी, वो एडवेंचरस थी चलो, क्यों वो पेड़ वाला ही सीन था। कोई टेबल नहीं, कोई टेबल टेबल के नहीं। नाम पे ईंटें। ईंटें थी टेबल के नाम पे। तो वहीं जाके बियर पी हमने, क्या था बिगिनर्स से बियर से शुरू करते हैं। We drink what now? आधी आधी बोतल पी ली, कोई फील ही नहीं हुआ। तो ठीक है अब निकल गए घर। हमारे पास आधा एक घंटा ही होता था घर से बाहर, उस टाइम आधा एक घंटा ही निकल पाते थे, नहीं तो शक पड़ जाता था घर पे कहाँ चले गए। फोन आते थे हमें, फोन आ जाते थे और हम जंगलों में बैठे तो यही कहते थे इसके घर के पास है, हाँ। इसके घर के पास है। अब वहाँ क्या कर अगर रहे हो? कभी मम्मियाँ इकट्ठी हो जाती, किसके घर के पास, ये तो हमारे कहीं घर के तो पास कभी भी नहीं आए। हाँ, ये तो जंगल में मंगल कर फिर रहे हैं। मुश्किल हो जाती। तो फिर अगली बार किसी का बर्थडे था, हमारे बर्थडे में एक ही प्लान होता था, घर बता के जाएंगे कुछ कि हाँ ऐसी पार्टी कर रहे हैं, पर एक जगह में चल जाते थे उधर। पर पार्टी करते थे पर साथ में वो नीम के पेड़ के नीचे मंगल होता था। नहीं 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 प्रॉपर जाते थे प्रॉपर यार। बढ़िया जगह जाते थे उस हिसाब से। I checked my watch bag, मैंने ठीक हट कर है। दिया थे। तो फिर वहाँ पे तो जैसे 2-3 बार पी रखी थी, पर मैंने नहीं पी थी क्योंकि मैं था उस टाइम अंडर एज भी था कह सकते हो। और मेरा पर ग्रुप हमेशा बड़े लोगों के साथ नहीं, था एज वो में, भी underage एज में। में। 18 के बाद ही इसने पीनी शुरू करी। इवन जब ये बिल्कुल 18 अरे का हुआ birthday मेरा था। बर्थडे वाले दिन, बर्थडे मेरा था वो। बर्थडे वाले दिन तो बियर स्टार्ट करवाई थी ना ब्रो। हाँ बियर स्टार्ट करवाई थी। बर्थडे वाले दिन हमने कहा चल 18 का होगा, चल भाई हाँ बियर। पर बियर का इसको खास हुआ नहीं और इसको मजा भी नहीं आया। नहीं आया। तो किसी और का बर्थडे था, उसके बर्थडे पे गए थे। पी कौन सी थी पहली? बियर भी थी सबसे बियर पहले। भी सबसे पहले, उसके बाद विस्की। बियर का नेम उसका कुछ ओ थंडरबोल्ट Thunderbolt थी। आएगा। हाँ, Thunderbolt। वही तो पूछ रही हूँ। तो उसके बर्थडे में गए, तो वो मैंने ना क्यूरियोसिटी में भैया को कह दिया, जो हमारे वो है सबसे बड़े हैं, मैच्योर हैं, जो जिसने मैच्योरिटी नहीं दिखाई उस दिन। मैंने से कहा मेरा ना मन है इस बार पीने का। कहता है ठीक है काम कर, तू मेरे साथ आके बैठ जा, मैं किसी को फील भी नहीं होने दूंगा तूने पी है। मैंने कहा किसी को पता नहीं चलना चाहिए, जैसे ठीक है कि वो ऐसा ना करे यार बच्चा ऐसा नहीं, हमें ऐसे लाने का। मैंने कहा ऐसे फील नहीं होना चाहिए। कहता ठीक है। वो ना अब कहता है कोक, उसने कहा है कि मुझे कोक डाल के रखा कर अपने में, मैं ग्लास ऐसे सरका के उसमें डाल के तुझे पकड़ा दूंगा। मैंने कहा ठीक है। अब ना यही करते करते 4 से 5 लगा दिए मैंने, बराबरी में आ गया इनके साथ, ये भी चल रहे साथ साथ में मेरे भी चल रहे हैं। कोक के क्योंकि ना ठीक है। कड़वाहट तो फील होती नहीं, नहीं होती, सिर्फ वो होता है कि चढ़ रही चढ़ है। रही के है। साथ मारी जा रहा है। हाँ ठीक है, मैं कोल्ड ड्रिंक के साथ मारे जा रहा हूँ। सस्ता। अब क्या हुआ, मुझे ना लगने लग गया डर, क्योंकि अब ना पीक आ गया। जब ना नशे का पीक आता है पूरा, तो वो सिर्फ घूमता है एक बार के लिए। तो वो मैंने पहली बार एक्सपीरियंस और करा। इसको तब पता चला जब हम वॉशरूम गए ना बाहर, इसको फील हुआ कि यहाँ तो मजा आ रहा है, हाँ पर घर पे तो ये कर ही नहीं सकता। क्योंकि मुझे ना वो नहीं फील हो रहा कि मैं जबान पे कंट्रोल ही नहीं रह रहा, जो आ रहा है निकल जा रहा है। वो पहली बार एक्सपीरियंस करी चीज कि जो दिल में आ रहा है बाहर आ जा रहा है। यार ये तो घर जाऊंगा वैसे ही ऑटोमेटिकली निकल जाएगा ऐसे ही। तो मैं ना भैया को कह रहा हूँ भाई मुझे ना डर लग रहा है, मैं रोने लग गया। मैं बैठ के एक्चुअल में रोने लग गया वहाँ पे। मुझे ऐसा हो गया वो रुक जा, अभी हैं यहीं पे, अभी 2-3 घंटे हैं आराम से, कहीं नहीं जा रहे, तब तक उतर जाएगी। तो वो नहीं उतरी पर। और मैं ना अब उस स्टेट में आ गया कि जाओ यार भाड़ में जाए सब कुछ है, और आने दो। तो मैंने थोड़ी बहुत और पी ली। अब ऐसा हुआ मैं ना बैठ गया उधर ही कि मैंने घर नहीं जाना, अब मुझे डर लग रहा है घर जाने में, क्योंकि अब मैं उस स्टेट में आ गया था कि उल्टियाँ 4-5 होगी तो होगी, पर मुझे उल्टी भी नहीं आ रही। उल्टी आने पे तो सेट हो जाता ना। हाँ फिर उसके बाद
मैं और ये आई गेस मैं और यही थे बच्चे, बाकी सारे तो घर चल दिए। भैया भी हाँ हाँ, क्योंकि हमारे घर पे चोर भैया। अरे क्योंकि हमारा मैं घर था ना same इसके था बाद ना, हम हमारा तो घर सेम same है। एक ही घर में रहते थे, साथ ही थे। तो मैंने कहा एक बार आप जाओ, तो इसको मैं बाद में, पर मेरी भी फट रही है, अगर ये पकड़ा गया इसके कम पड़ेंगी, इसके ज्यादा मेरे ज्यादा पड़ेंगे, पड़ेंगे। हाँ। तो मैं तो- इसको लेके नहीं जा रहा घर। मैंने कहा नहीं मुझे यार, ना अब कुछ नहीं पता, मैं सीधा सुबह उठा हूँ 8-9 बजे उठा हूँ मैं ना, फिर अब खाने पीने के बाद सब कुछ हो गया, फिर मैं इसके पास गया, कहता कैसा है, मतलब ऐसे कैसे हो गया, मैं ये बता उसके बाद क्या हुआ, मुझे ये ब्लर सा है सारा कुछ कि वॉक वगैरह कर रहे हैं ऐसा, उसके बाद हुआ क्या, कहता हम घर कितने बजे आए ये गैस कर। मैंने कहा क्या हुआ, कहता 5 बजे हम घर वापस आए हैं। पहले तो 5 बजे, क्योंकि ना मैंने ना उठ के सुबह फ़ोन करा था कि मैं घर आ गया था, मैं यहीं सो गया था, और उस टाइम भी घर रात को फ़ोन आया, मैंने कहा मैं यहीं हूँ, बस आ ही रहा हूँ घर, आप सो जाओ कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसके पास जाकर सो जाऊँगा। अब घर वालों को ये लगा इसके पास जाके ये सो गया, पर ये बता रहे हम रात भर ऐसे घूमते रहे, तू कंट्रोल में ही नहीं आ रहा था। मैंने कहा जब कंट्रोल में आएगा तब घर ले जाऊँगा। ये हाईवे में घूम रहा हाईवे में है। हम घूम रहे हैं रात को, ऐसे ऐसे सीन चल रहे हैं। गर्मियों का टाइम, वहाँ जो छोटी छोटी वो नहीं नहरें होती हैं, सुआ भी कहते हैं पंजाबी में उसको, उसके पास घूम रहे हैं हम। जब दिन में सेलिब्रेट करते तब तो हम ये ऐसे करते, पीने के बाद वहाँ जाके डुबकी डुबकी मारते थे। कोई बहेगा तो बहेगा, कोई टेंशन नहीं, पर जाएंगे वहाँ, ये तो पक्का है। जो चकना बचा वो वहाँ लेके जाएंगे, वहाँ खाएंगे, जो अगर दारू बची तो वहाँ लेके जाएंगे, वहाँ पियेंगे। वहाँ जरूर जाना है, गर्मी का टाइम है तो यहाँ जरूर पर जाना वो उस दिन रात हो है। गई रात को भी यार जब मजा तुम आएगा, आते थे, मजा बह गए तो बह ही गए। मजा आएगा। हाँ। पर अंधेरा इतना डर भी लग रहा डर है। भी उतना ही लग रहा है। तो मैं तो फिर पैर भी डाल होश के में था, इसने- इसकी वजह से नहीं जा रहा था मैं घर। तो ये कह रहा हम पैर डाल के बैठे रहे वहाँ पे कितना टाइम, 5 बजे पहुंचे सुबह घर। मतलब ठीक है, अगर बट भूत वूत नहीं दिखा? नहीं, मुझे तो याद ही नहीं कुछ। पर ये है कि कुछ इसको ना उसके बाद चढ़ी नहीं आज तक। हाँ वो एक्सपीरियंस लास्ट एक बार हमने करी, तब पता नहीं इसने कह के चढ़ा दी अपनी, ये मेरे को चढ़ रही है। ऐसा क्योंकि गैप होता डल है गया ना? था ना, गैप डल गया था। ऐसा होता है ना कि अगर आप माइंड में सोचोगे आज चढ़ानी आज है, चढ़ाने तो चढ़ ही चढ़ जाती है। otherwise उससे नहीं चढ़ेगी। उससे 1.5-2 हफ्ते पहले मैंने एक्सट्रीम करी थी, उस टाइम भी नहीं चढ़ी थी, नहीं चढ़ी। पर उस दिन चढ़ी थोड़ी सी पीते हुए। पता नहीं कैसे मैं होते हैं अपना ऐसे। वर्स्ट एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी। नहीं रहन, कट लगाते हैं। बताओ। अब हुआ था मेरा दूसरा ब्रेकअप। ये ब्रेकअप वाले जो पीते हैं ना दारू, मेरे को समझ नहीं आता, सेंस नहीं बनती। मैंने इस टाइम पे तो होश में रहना चाहिए, होश में रह के गाली दो, मेरे क्योंकि इसका ब्रेकअप ही नहीं हुआ। रिलेशन इतना बढ़िया है, सही स्मूथ चल रहा है। सिंगल था शुरू से। तो मेरा दूसरा ब्रेकअप वाले ही लकीर पे चल रहा था। हम शाम को कैसे समझ, मुंह से। मैं, मेरा एक्स जिस लड़की के साथ मैं चीट कर रहा था, वो लड़की और मैं मेरी एक्स की बजाने गए थे। अरे Is this practical? नॉट इन लिटरल वे। Is this practical? उसको कन्फर्ट करते गए थे कि बता तू किसके साथ, और वो हक्का बक्का रह गया उसको। उधर ये हिंदुस्तानी बाबू का शो चल रहा है। ओ भाई मैंने कल देखा उसका शो है। तू बैठा कैसे? मैं तो सोच रही थी हिंदे सर को आइडिया देती हूँ, सर ये कर नहीं सकता हमने है, करी वो बात कर स्क्रिप्टेड है। हाँ वो तो पता ही है ऑब्वियसली, ही। वो गे वाले जब आए तभी समझ टाइम गई। स्टैम्प देखिए, लाइन कटनी है। बताओ। तो वहाँ से वहाँ से ओवर होने का मैंने जाना था अपने कॉलेज के सीनियर की बर्थडे पार्टी, मेरी पहली कॉलेज सीनियर बर्थडे पार्टी। तो मैं चली गई आराम से वहाँ पे गम में थी, सब नाच रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं आराम से। स्टोरी पता है ना कहाँ गई थी, जे क्रूज पता है ना, सेवा छोड़। तो हम लोग वहाँ पे चले गए जाना रह नहीं बचा इनको। हमें भी नहीं पता। तुम तो वैसे भी गए थे, कहीं गए थे। हाँ, कहीं गए थे। वो interested है बंदा। वो रेस्टोरेंट में गए, वहाँ हॉल बुक किया हुआ था, वहाँ पे सारे आराम से नाच रहे पी रहे। एक होते थे हमारे सम्राट सर, उन्होंने ना इतनी बड़ी बड़ी वो जो प्रॉपर मैजिक वुमेन्स की बॉटल्स होती है ना वोडका एक तो मैजिक मूवमेंट पे अटके हुए हैं। इतनी अब बड़ी? इतनी बड़ी बोतल में कितनी थी? कितनी थी? वो भरी हुई थी, वो वहाँ टेबल पे थी। 750 मग्स होंगे उसके। 750 मग्ज मैजिक नहीं, वो पूरी मूवमेंट bottle होती थी 750। उसकी। अरे यार वो जार्स होंगे और क्या। चलो ठीक है, होगा दिखाऊंगी तुझे। अरे होगा। सब खाना खुना खा रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे सबने माहौल बनाया, पीने पुने लग गए। तो अभी उसमें से एक बॉटल में से ना डलनी शुरू हुई थी सबके पैक। मैंने ना वो बॉटल ही उठा ली, मुझे था चलो कुछ तूफानी करते हैं, ब्रेकअप तो हुआ ही है, बस उसके बाद थोड़ा सा तूफानी कर लेते। पता नहीं मुझे क्या किंक आई, मैंने वो पूरी की पूरी नीट बॉटल पी ली। उस मोमेंट में मैंने जेन्युइनली पी ली। दिस इज नॉट, मतलब
गला कैसे जिंदा एक बार है? डॉक्टर हाँ मैं को बताती हूँ। उस मूवी में मैंने पूरी पी ली, उसके बाद मस्त खा रही हूँ, नाच रही हूँ, मैं म्यूजिकली पे लाइव भी आई हुई हूँ अपनी फ्रेंड के साथ, गालियाँ भी चल रही हैं बहुत ज्यादा हमारे एक्स को, सब कुछ चल रहा है। फिर मेरे सीनियर्स वहाँ हुक्का वगैरह भी सीन स्टार्ट किया, पहली बार था वो मेरा हुक्का का सीन, जो मैंने जैसे ही पिया मेरे को वैसे ही उल्टी जैसा फील हुआ। तो मैंने उस टाइम तो सोच लिया हुक्का कभी नहीं पीऊंगी, बट जो मैंने मैजिक मोमेंट जब वो पी ली पूरी की पूरी, वो धीरे धीरे मेरा नशा ऐसे चढ़ने लगा। मैं इस सोफे पे बैठी हूँ, सामने टेबल है, वो खिसकती मैं सोफे के नीचे, टेबल के नीचे थी, पूरा टेबल के नीचे मैं आराम से ऐसे बैठी हूँ और मुझे वहाँ पे सारे ढूंढ रहे कि आशिक को तो यहाँ पहली हाइट छोटी है, दिख नहीं रही और छोटी हो गई। आशिक को तो यहाँ बिठा कर गए थे। मेरे साथ एक मेरी सीनियर बैठी थी, वो मस्त हुक्का में इतना बिजी थी कि उसको पता ही नहीं कि मैं खिसकती टेबल के नीचे हूँ, वो भी उठ के मुझे बाहर ढूंढ रही कि पता नहीं कहाँ चली गई। चलो बाई चांस वो जो केटरिंग वाले होते हैं ना, उन्होंने टेबल हटाया था, उस नीचे से मैं खिसकती नहीं मुझे लगा वो फिर अगले दिन झाड़ू लगा साथ में ये निकली। फ्रेंड मेरा उसे जो पीछे से उठाया, तू यहाँ बैठ। फिर मेरे को उन्होंने डिसाइड किया घर ले जाते। मैंने बोला मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं पहले उससे मिलूंगी, मुझे उससे सॉर्ट आउट करना है। हर बार मेरी चुल होती है क्योंकि लास्ट वाले ने मुझे एक्सपोजर नहीं दिया था, फोन पे बात सॉर्ट आउट हो गई थी वो, पर मुझे इससे मिलना था। इम्प्रोवाइज करा गया इस बार। और मेरे फ्रेंड्स को भी पता था उसका धारा, तो उसको बुलाया गया, मेरे को गाड़ी में धकेला गया। अभी हम, मेरी कुछ फ्रेंड्स यहाँ पीजी में रहती थी, उनके साथ साथ ही हम जा रहे थे कि उनको घर बिठा के उसके बाद हम सीधा मुझे छोड़ेंगे, मैं, मेरा एक्स और मेरे 2-4 फ्रेंड्स। हम लोग जा रहे हैं। मुकेश से मुझे खाना भी लिया खाने के लिए कि मेरे को थोड़ा ठीक लगे, मुझे ठीक नहीं लगा। मुकेश का खाना क्यों रात चुराया के था? 12:30 पहली बार जिंदगी में मैं ड्रंक स्टेट में अपने घर के बाहर, मम्मी गाड़ी के बाहर आ गई मुझे लेने, और मैं उतर रही हूँ गाड़ी से। मेरे बंदे को लगा, मैं एक्स को लगा मैं आराम से उतर रही, मैं उतरी, बड़े आराम से मैं उतरी, और मैंने दरवाजा लगा, चल निकल यहाँ से। मम्मी सामने से, क्योंकि सामने रात के 12-12:30 बजे कुत्ते को वॉक ऑन कराते हैं मेरे पड़ोसी, और मम्मी की वहीं पे हालत खराब की, एक तो पी कर आई है, लड़के के साथ आई है, और पड़ोसी कुत्ते को वॉक करा रहे हैं। मम्मी वहाँ पे ऐसे देखती हूँ मुझे, चल किससे पूछी भी, मम्मी रात के 12:30 बजे मुझे रोड पे ऐसे पकड़ के मार रही है। मैं अंदर गई, मैं आराम से अंदर गई कि पापा मुझसे ना, पापा अंदर वाले रूम में थे, पर्दे थे, साथ में जो स्टेयर्स है मेरे रूम के लिए, मैं उन स्टेयर्स पे धाड़ जाके गिरी। उसके बाद मेरी मम्मी मेरी बाजू पकड़ के मुझे स्टेयर्स से ऐसे ही घसीटती हुई मेरे रूम में ले गई, उठाया भी नहीं मुझे कि पैर चलाओ, क्योंकि मेरे पैर चल ही नहीं रहे थे। मैं बाथरूम में गई हूँ, पूरी नेक्ड हो गई हूँ, और मैं टॉयलेट सीट में मुंह डाल के बैठी हूँ, मम्मी मेरे पीछे ऐसे खड़ी है। हे भगवान, ये लड़की ने क्या किया है। मम्मी की गालियाँ चल रही है जो मेरे कानों में नहीं आ रही है, पीछे से मेरे को थप्पड़ भी पड़ रहे हैं पीठ पे, मम्मी मुझे कपड़े पहना रही है, पता नहीं क्या ही मेरे को पुरानी से कोई बनियान से पहना दी। उसके बाद मुझे मेरे रूम में लॉक किया गया, पूरी रात में सोई नहीं। हमारे ना रूम में वो होती थी घोड़ी सी नहीं कहते जिसमें चढ़ के स्टेयर्स लैडर पंजाबी में नहीं, कोड़ी वो कहते हैं। प्रॉपर जो ऐसे बनी होती है, हाँ। मैं उसमें बैठ के रात को अपने रूम में उसमें झूल रही हूँ, मस्त फोटोज ले रही हूँ, मैं बस सारी की सारी फोटोज है अपनी, सेल्फीज ले रही हूँ। अगले दिन सुबह मैं जब बाहर निकला ना रूम में, सुबह मेरा गला जो जला, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे गले में ना किसी ने वो वाला चाकू नहीं था जिसके आर पार सारे होते हैं, वो ऐसे डाला, ऐसे निकाल दिया, और उसमें किसी ने गरम ना अल्कोहल डाल दी बीच में। मेरा गला ऐसा जला। मेरे पापा, काइंड हार्टेड पापा, जिनसे मुझे इतनी मेरी फट रही थी कि आज तो मैं मतलब गई। वो मम्मी को मैं ऊपर से सुन रही, मम्मी बोलते दही दे देना उसे, नहीं वो तो नींबू पानी दे देना, लेकिन पापा का एक्सपीरियंस बता रहे हैं। बॉयज आर सिंपल। वो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि मैंने उसके बाद कान पकड़ लिए कि मैं पी के घर इस सिचुएशन में कभी नहीं आऊंगी, और मैं इतने लेवल की पीऊंगी ही नहीं। मैजिक मोमेंट्स बट वो मेरा मैजिक मोमेंट्स का मोमेंट ही लास्ट था, उसके बाद मैंने आज तक कभी मैजिक मोमेंट को हाथ मिला, मतलब वोडका ही इसका सिर्फ विस्की एब्सोल्यूट। वोडका ही पूरी छोड़ दी। हाँ, विस्की मैंने ट्राई करी है, बियर तो चलो मैं पीती रहती थी, 2 साल ही हुए हैं अभी छोड़े हुए, 1 साल प्रॉपर हो गया, दूसरा साल चल रहा है। जिसकी मुझे घमंड नहीं करनी चाहिए, बीच में तोड़ भी चुकी हूँ। मतलब दारू तो मेरे को इतना मतलब कभी वो नहीं कर पाई, बस एक बार हुआ था, वो भी गलत दारू थी। वर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा एक और है वर्स्ट। पहले मैं उसका भांग का बताऊंगा थोड़ा सा। जो भांग होती है ना उसमें मिलती है, शिवरात्रि पे मिलती है जो भांग, प्रॉपर कोटा जिसे कहते हैं। मेरा उसके साथ बहुत वर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा। मतलब मुझे लगा था क्या ही होगा भांग पी के, तो उनसे मैं तो विस्की में ही करने देता हूँ,
तो ये भी नॉर्मल ही है, इसमें केले दूध कितना कुछ पड़ा हुआ है। भगवान ने दिया आशीर्वाद फिर। तो शिव जी ने आशीर्वाद दिया, ले जी छू मंतर तेरी मेमोरी का है। भाई मैंने पी वो, ठीक था थोड़ा टाइम, 1-2 घंटे तो मैंने बढ़िया काम वाम कराया, जगराते की प्रिपरेशन सब कुछ। थोड़ी देर मुझे किसी ने ना एक कैंडी ऑफर करी, मैंने खा ली, ठीक था। आधे घंटे बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि कैंडी यहीं पे है कहीं, गर्दन पे अड़ी पड़ी है। मैं कैसा कोशिश कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ सबसे, गर्दन में चीजें ज्यादा नहीं अड़ तो उस दिन दवाई अड़ी। नहीं पर कैंडी मतलब कैंडी वाला वर्स्ट भांग is है। a cheese that makes you hallucinate. Hallucinate हेलोजिनेशन हो रही है मेरे साथ, एक्चुअल में है नहीं, बस लग रहा है कि है कुछ वहाँ। मैंने कोशिश करी उंगलियां मार के उल्टी करने की, कहीं से उल्टी कर लूं बस कि निकल जाए। मैंने यार निकल क्यों नहीं रही, नहीं है मतलब। फिर मुझे लगा कि दुनिया का सबसे बड़ा सोल्यूशन मेरे पास नहीं कैंडी, मतलब मुझे पता है वो कितना वर्स्ट एक्सपीरियंस। G spot. कैंडी स्पॉट, कैंडी स्पॉट। G spot. मैंने कहा चलो मैं सो जाता हूँ, इससे बड़ा सोल्यूशन मेरी लाइफ में कोई है नहीं, कुछ भी मतलब काम करता हूँ, सो जाता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। पर नहीं, मुझे था कि ठीक हो जाएगा। मैं सोया, मैं ठीक सो जाता हूँ, आधे घंटे बाद फोन आया कि तू आ क्यों नहीं राजू रात में। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं आना। तो पर 1 मिनट, ये निकला नहीं अभी तक। फोन कट करा, फिर से ट्राई कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत उल्टी हो भी गई पर वो नहीं निकल रही। मैं सो गया, मैं चलो अब क्या ही कर सकता हूँ, पर मैं बाहर नहीं जाऊँगा। ये तो एक होता नहीं कि हमें यार कुछ हो रहा है, मैं बस कुछ दर्द नहीं हो रहा पर है क्यों वहाँ, हाँ। या आंखों में कई बार कोई रड़क होती है कि यार क्यों है, कुछ है तो है नहीं पर क्यों है। मतलब मेरा बुरा हाल हो गया, मैं सो गया भाई। अगले दिन मुझे पता चला कि मैं सिर्फ सोया नहीं था, मेरे कुछ घंटे स्किप हो गए थे, जिसमें तो इंक्लूडेड ये कि मैंने मतलब सबको कहा कि मुझे हॉस्पिटल लेके चलो, मेरे यहाँ कैंडी अड़ गई है। तो ये भी सोच रहा था कट के निकल सकती है या कैसे निकल, कुछ तो करो कि निकल। वो लेके गए हैं मुझे, साइकिल पे बिठा के ले गए हैं मुझे, इतना है। साइकिल पे बिठा के ले गए हैं, मुझे दवाई भी दिलाई, मैंने दवाई भी ली है। इसके अलावा मैं जगराते भी गया हूँ और सबको ऐसे घूर रहा हूँ। लुक्स दे रहा है ये सबको, सब कुछ करके पापा आए नहीं थे इसके वहाँ पे। सब कुछ एक्शन कर। मम्मी को पता चल गया था हल्का सा कि यार भांग भी रखी है उसने। मम्मी ने ज़्यादा कुछ कहा नहीं, सब दोस्तों ने कहा कि तू तो भाई कल मतलब तूने खराब, गालियाँ दे रहे हैं कि तू कितना फुद्दू है, तूने जगराता प्रोग्राम खराब कर दिया, हम साथ में नाचते हैं, कितना कुछ करते हैं, तूने खराब कर दिया। यार सॉरी यार, मेरे को तो पता ही नहीं कुछ क्या हुआ। गुस्सा तब आया जब अगले साल इसने फिर सेम हरकत रिपीट कर दी। पर इस बार पता चल गया, पहले जाके सो गया, दोपहर से ही सो गया कि बस कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कुछ नहीं होगा इस बार। इस साल नहीं करा, चलो उससे अगले साल भी हुआ, पकौड़े खा लिए। हाँ, 3 साल मेरे इस चीज में खराब हुए हैं। तो मैं मतलब इसी से मिलती जुलती भांग से रिलेटेड एक चीज़ और हुई। फ्लैट में मैंने जब 2 साल पहले ना लुधियाना आया, फ्लैट में रहने लगा, वहाँ एक भैया होते थे, उन्होंने क्या करा, एक अच्छा बंदा होता था हमारे साथ जो बढ़िया अपने रूम में बढ़िया सेटअप लगा के पौधे रखता था, गमले रखता था। उसने उस पॉट में ना बढ़िया प्लांट्स थे, वो था नहीं, 10-15 दिन के लिए वो कहीं गया था, बढ़िया बंदा, उस प्लांट्स जो हरामी बंदा था। उसने क्या करा, उसने कहा थोड़ा सा और कुछ इसमें उगाते हैं, दैट वाज वीड। तो उसने बीज, मैंने कहा हो ही नहीं सकता, कहता 1 हफ्ते बाद मिलियो। 1 हफ्ते बाद देखा उसमें से आ गए, उसने तोड़ के सुखा दिए दोपहर में। तो बढ़िया सर्दी का टाइम है, उसने क्या करा, सारा वो क्रश वगैरह कर दिया, मैं रोगोच वगैरह सब कुछ लाया। मैं कहा मैं पी नहीं सकता, मेरा ना मतलब मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा मैं नहीं पीता, मतलब मैंने करा नहीं कभी। फिर भी चलो उसने ऑफर करे, मैं कहा 2 कश लगाए और मैं ऐसे गया हूँ नीचे बेड पे था, बैठ के इशारे कर रहा हूँ। मुझे मेरा एक और दोस्त आके कह रहा है तेरे को तो भांग से प्रॉब्लम है ना, तू कैसे पी रहा है। फिर मुझे याद है भांग और ये वीड, ये तो सेम ही चीज है, ये सूखा है वो गीला है। ड्राई एंड वेट। बहुत मतलब बुरा हाल हुआ उसके बाद। तो मतलब वीड मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में। भांग वाले नशे तो गए, विस्की इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर नशा। भांग के नशे भी हट गए, वोडका के भी हट गए, अब आ गए हम विस्की पे। विस्की के साथ आपकी कोई खराब मेमोरी? विस्की नहीं, बट मैं अगर भांग पर ही ऐड करूं आप वापस भांग पे आना चाहेंगे? पहले तो थोड़ा मैं I didn't thought कि इस चेहरे ने भांग भी कभी ट्राई किया। I would advocate and propose the idea। मिलती है ना, I would say, देखिए कमेंट्स में आप बताना टीम भांग और टीम अल्कोहल, बट आई वुड से वीड पोल और डालेंगे भांग।
better than alcohol in a way कि बिकॉज़ इट्स ऑर्गेनिक। और मोर इंजॉयबल और आपको हार्म कम करा। मैं अगर डिस्क्राइब करूँ कि एक्सपीरियंस अगर किसी ने किया नहीं है, इट्स लाइक कि आप लगा लो आपकी ब्रेन में ना कोई ऐसे वो ट्रांसफार्मर लगा के तार जोड़ रहे, इतनी एनर्जी आपको आ रही है। अब वो आपके ऊपर है, वो एनर्जी को हावी होने दोगे, क्या सोचोगे, जो भी सोच रहे हो, जो भी कर रहे हो, वो 10x हो जाएगा। अब डर लग रहा है किसी चीज़ से, वो और डराएगा, पता नहीं क्या सुनाई दे रहा है, फोकस 10x हो जाता है। हंसी आ रही है, बंदा फिर हंसते ही जाएगा, कुछ हो रहा है, मतलब ये हो जाता है। मेरा क्या हुआ था यही, जैसे सेम इसने कहा भाई बोले बाबा के भक्त तो शिवरात्रि थी, गया मैं उधर, बहुत बड़ा मेला लगता है जम्मू में, ये सब मैं घूम रहा हूँ। मैंने सोचा व्रत रखता हूँ आज। मैंने कहा बट यार आए हूँ, एक बार ही ट्राई करते हैं, ज़िंदगी में बनता है ट्राई करना। मैंने बोला भैया बनाओ ज़रा एक गिलास अच्छे से डालना। कहता हाँ ठीक है। बट मैं देख रहा हूँ उधर सारे को पी रहे, मुझे उम्मीद नहीं थी इसमें कुछ हो। मैं पिया, मैं कोई 1 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर चला, मैं कुछ हुआ ही नहीं। फिर मैं उधर देख रहा हूँ पकोड़े बना रहे हैं। मैंने कहा भैया आधा किलो मैंने पकोड़े बोला, मैं पैक कर दूँ। कहता ठीक है। उधर पनीर के पकोड़े डालने लगा। मैंने उसको कहा मैं ये नहीं कहता, फिर क्या, मैं उसको ऐसे ही देख रहा हूँ। कहता अच्छा वो ना, मैं हाँ तो और क्या लेने आऊँगा भाई तेरे से इतनी दूर। उसने डाले, मैं वो चलते चलते ही ऐसे निकालते खाए जा रहा हूँ। वापस हो गया कोई आधा घंटा, मैं यार कुछ फील ही नहीं आ रही। मैं गया वापस उसके पास जो पिला रहा था। कहता है मैंने कितने का? कहता 50 का। मैंने उसको दिए भाई 70 रुपये। मैं तो 70 ले, एक्स्ट्रा ले, बट खतरनाक बना के दे। कहता पक्का सही है। मैंने कहा कुछ नहीं, तो बना के दे। पी मैंने, हुआ ही नहीं कुछ। मैं घर असर बाद में होता है ना एक्चुअली में उसका। पता नहीं था मेरे को, हो गया कोई घंटा हो गया, मैं घर की तरफ जा रहा हूँ। चढ़ाई जा रहे हैं। हाँ घंटा हो गया, मैं चले जा रहा हूँ घर की तरफ। मैंने कहा यार मैंने सुना है मीठा खाने से और चढ़ती है। पहुँच गया मैं दुकान पे मैंने लिए 3 कैडबरी के चॉकलेट, एक माज़ा और एक मैंने ले लिया कोई कोल्ड ड्रिंक ले ली माउंटेन ड्यू छोटी सी। ये भी अब पीते पीते खाते खाते मैं घर चला, कुछ नहीं हो रहा। घर में मैं बैठा हूँ, ये वो बातचीत की, शिवरात्रि की पूजा वगैरह का थोड़ा सामान सेट किया, ये सब लगाया। मैं बैठ गया ऐसे, बेड के साथ में ऐसे नीचे होता है ना, मैं बैठ गया। फिर मैंने की सबसे बड़ी गलती, मैंने लगाए एयरफोन, लगाया गाना, इधर हो गया। फिर मैंने की अपनी आंखें बंद, मेरे को नींद आ रही थी जनू। मैंने ऐसे किया, मेरे को एकदम से ढम करके वो सारा भांग जो एक साथ चढ़ी है ना, मेरे को लगा जैसे मैं जमीन में ही जा रहा हूँ। मैं 2 मिनट ऐसे जमीन को एग्जैक्टली ऐसे लगता है आप ना उसमें हो। वो क्या होता है रोलर कोस्टर, और बेड पे एकदम से जा रहे हो, बेड पे बंदा बैठा, ऐसा लग रहा है बेड में ही घुस जाएगा, मैं मैट्रेस के अंदर ही घुस जाऊंगा। मैं ऐसे देख रहा हूँ अंदर ही अंदर, मतलब डीप थिंकिंग जाती रहती है कि अगर मैं सोफे में हूँ तो सोफे में अंदर और क्या होगा, और क्या होगा, फील करते हैं पावर्स आ गए किसी में, यूनिवर्स में है क्या, कि यूनिवर्स वहां तक जाऊंगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या ही होगा। वो पी के करते हैं। आंखें बंद अगर बंदा बिल्कुल आंखें बंद कर दे ना, और अंधेरा है सामने और गाने चल रहे हैं, बंदा फिर हेलुसिनेट करने लगता है चीजें कि भाई क्या हो रहा है। और ज़्यादा चढ़ गए फिर बंदा ऑडिटरी हेलुसिनेशन करने लगता है, आवाज़ें सुनाई दे रही। मेरे को 20 बार ही लगा होगा, मेरे को मेरी मम्मी बुला रही, मैं ऐसे निकाल के सुन रहा हूँ, मैंने कहा नहीं बुला रही। ये तो मुझे रोज ही होती है। मेरे को होता था ना, मैं भाई ये बुला रहे होंगे, मैं ऐसे इधर पड़ा हूँ, वो कहेंगे इसको क्या हो गया भाई। मैं पूरे नशे में भी थोड़ा ऐसे होता ना, डर के ऐसे बैठो भाई, कोई मेरे को पूछे तो मैं जवाब दे दूँ पूरा। थोड़ी देर में ऐसे ही बैठे ना, 1 घंटा हो गया। मम्मी कहती आप बाहर पूजा करते हो। मैंने कहा नहीं। मम्मी कहती क्या हो गया, पूजा कर ली। मम्मी ने पूजा की होगी 1 घंटा, मैं वो मंदिर के साथ में कम से कम 5 घंटा मैं ऐसे बैठा हूँ इस पोजीशन में। मैं फंस ही गया था। मैं कोशिश करूँ अपने हाथ साइड करूँ, मैंने कहा नहीं भाई मज़ा आ रहा है ऐसे। मम्मी बोल कहती क्या हो गया, मैं नहीं यार मम्मी पूजा कर रहे, आज मेरे को फीलिंग आ रही है, मैं हो चुका था। मम्मी भी सोच रहे हैं बेटा भक्ति कर रहा तो सिद्धि चल है। जाएगा। मेरे को लगा मेरे को फिर भी उतर गई है। पहुँचा मैं किचन में, मम्मी कहती हाँ ऐसे बढ़िया हो गया। मम्मी कहती मेरे को ज़रा ऐसे चीनी पकड़ा दे। मैं पकड़ाई, मम्मी कहती है चीनी नहीं, वो क्या बोलते हैं नमक का डब्बा है, और नॉर्मल है, गलती हो जाती है। मैं उस बात पे इतना पागल हो गया, मैं सोच रहा हूँ मैं मम्मी को भी ऐसे कर रहा हूँ, क्या कर रहे हो आप। वो मेरे को मम्मी ने कहा, कहती क्या हो गया, मम्मी भी हंसने लगी। मैं इतना कहती क्या हो गया, इतना क्यों हंस रहा है भाई। फिर मेरे को ऐसे रियलाइज मैं क्या करूँ, मैं अच्छा से चुप हूँ, मैं कुछ नहीं है ऐसे। फिर ऐसे मम्मी ने कहती क्या हो गया, ठीक है ना, तो मैं कुछ नहीं। फिर मेरे को इतना हो गया ना साइड को, मैं बिल्कुल पागल लग रहा। फिर मैं बाहर जाके ऐसे बैठ गया 2 मिनट। मैंने कहा ना भाई और पंगे नहीं लेने कभी भांग से। यार ये भांग वाले, और एक भांग का ही एक और वर्जन है, वो भांग के गोले होते हैं। हाँ। वो यार वो इतना सस्ता नशा है, जो इलीगल भी है। ढाई, वो भी नहीं किया। अरे वो करना ही नहीं चाहिए। मिलता कहाँ से वो? हमारी दुकान और बचाए हमने बल्क ऑर्डर होता है, पूरा ऑर्डर होता है, 2.5-3 रुपए की गोली है वो, ठीक है। नेक्स्ट सैलरी में पहले ही आपको ही अरे नहीं, अच्छा।
और 2.5-3 रुपए की गोली है, है वो भी मेरे दोस्त ने। यार वो दोस्त मेरा बहुत हरामी दोस्त था, मतलब वो कह रहा ये नहीं ट्राई करा हमने कभी। मैं कहा ये मैंने सुना बहुत गंदा है। नहीं बट वो बनता कैसे, कुछ आइडिया है वो भांग से बनता है पर मिक्सिंग बहुत होती है उसमें, बहुत भांग mixing कम होती है। और बाकी केमिकल्स ज्यादा होते Chemicals बहुत हैं, इसीलिए वो इतना सस्ता होता है। तो मैंने कहा यार ये नहीं करा, एक काम करते कहता स्टार्ट कम से करते हैं। मैं कहा करना ही क्यों है यार, और इतना वो कुछ बंदा कर। कह रहा है स्टार्ट कम से करते हैं, इतना- आगे और सोचा हुआ है। मुझे हैरानी हुई करना ही क्यों पे कि वो निकला भी सूरज के मुंह से। हाँ मैंने कहा करना ही क्यों है, इतना तो है विस्की सस्ता था देगा 2.5 रुपए का। तो मैंने कहा ठीक है चलो। मैंने हाफ का भी काइंड ऑफ उसका भी हाफ लिया, उसने बाकी सारा। ठीक है कह रहा डिसअपॉइंट पूरा, सॉरी नहीं हो रहा तो दो चीज़ है। मैं कहा हाँ सही बात है, मज़ा नहीं आया। और खट्टा सा टेस्ट था उसका, जो हम बचपन में खाते ना 1 रुपए के पैकेट आते थे, चटोरी वगैरह चीज़ें होती थी, तो वैसा सा टेस्ट था। मैं कहा मज़ा ही नहीं आया। उस दिन इसके पापा ने जाना था गाँव, हम स्टेशन छोड़ने गए, मुझे याद है। तो मैं अपनी शॉप से गया इनको स्टेशन छोड़ने, वहाँ तक भी ठीक था। फिर फील आनी शुरू हुई हल्की, जब इसके पापा ने कहा कि मेरा एक सामान रह गया घर पे, वो लेके आ। वो भी नशा था। वो भी डब्बी नशे की डब्बी थी जो इसके पापा ने मंगवाई थी। वो उसके बिना भी नहीं रह सकता कि वो भी लेके आनी है। अभी तो नहीं कुछ और था वो। तो इसकी मम्मी बोल रहे जरूरी है, इसके पापा कह रहे हाँ जरूरी है। अब मेरे भी दिमाग खराब है, हाँ जरूरी है पर नहीं जरूरी है। मेरे भी माइंड में ये सारी चीजें चल रही हैं। चलो एक बार के लिए मैं निकल गया लेने, बाइक पे जा रहा था। बंदे ने सुना नहीं, मैंने इसको 3-4 बार रोका कि कोई बात नहीं है, वो पापा वैसे ही बोल रहे हैं, बंदा चल रहा है बस। मैं ना लेके आऊंगा अब तो, हाँ। नशा But जरूरी मैं है। इतने को मैंने सोचा अभी एक बार और रोकता हूँ, वो निकल गया बंदा जब तक। और बाइक में चला रहा हूँ रोड में, मुझे पता क्या फील हो रहा है, मैं बार बार पीछे देख रहा हूँ, मेरे ऐसे ऐसे हो रहा है। बाइक ऐसे ऐसे हो रही है, मैं बार बार देख रहा हूँ टायर तो ठीक है, मैं लेजिट रुका रोड के किनारे पे, टायर तो ठीक है, दिक्कत कहाँ हो रही है। नशे फिर में बाइक चला दी। हाँ मजा आ रहा है, और ऐसे ऐसे चल रहा है बबल, पूरा ऐसा लग रहा है मैं ऐसे ऐसे जा रहा हूँ। रोड देख रहा हूँ, रोड भी सही है, जीटी रोड है, प्रॉपर है, कंक्रीट वाली रोड भी सही है। घर पहुंचा, मैं घर पहुंच के इसकी मम्मी को नहीं बुला रहा, मैं 10 मिनट बाइक को देख रहा हूँ, दबाए जा रहा हूँ टायर को कि दिक्कत कहाँ आई है। इसकी मम्मी अपने आप बाहर निकले, सूरज मैं कहा ओ वो दे दो जो मंगवाया। वो दे दो यार, वो डब्बा मंगवाया उन्होंने एक। हाँ तो मांग क्यों नहीं रहा अंदर आगे, ये ले। मैं कहा ठीक है, वो अंदर चले गए, मैं 10 मिनट और वहीं। फिर याद आया अगर ट्रेन छूट जाए उनकी तो क्या होगा, या फिर ये डब्बी छूट जाए। ट्रेन तो नहीं छूटी। चलो चलता हूँ, निकल पड़ा। सेम वही हो रहा है, सेम। अब ज़्यादा हो गया, अब मैं वो जो ब्रिज क्रॉस भी करते हैं ना, ट्रैक, रेलवे पटरी वाले ट्रैक, तब भी मेरे को फील हो रहा है मैं पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ। मैंने पकड़ा तो दी वहाँ, वो बंदा दूसरा दोस्त वो वहीं स्टेशन में था। नहीं सॉरी, उसको मैंने फ़ोन करा। मैंने कहा ब्रो कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा, हंस रहा है वो, नहीं हो रहा। मैं कहा तू हंस क्यों रहा है फिर? नहीं ब्रो मैं तो हंस ही नहीं रहा। मैं कहा तू हंस रहा है, मेरे को भाई रिकॉर्ड कर लो। अरे नहीं हंस रहा मैं, तेरे को चढ़ गई। मैं कहा मेरे को चढ़ी नहीं तेरे को चढ़ गई है, पर एक्चुअल में उसको नहीं चढ़ी थी, पर उसको पता लग गया था कि मुझे चढ़ी है, वो लग रहा था कि वो हंस रहा है और वो उसको चढ़ रही है इसलिए हंस रहा है वो। भांग चढ़ने के बाद हंसी ज्यादा आती है ना, और मैं स्टेशन पे हंस रहा हूँ, पागल हुआ पड़ा हूँ। तो चला गया, तो ये चला के गया बाइक उसके बाद, और इसको पीछे इसने बैठ के भी ये बाउंस बाउंस हो रहा था। अरे पता ही नहीं यार मेरे को, मतलब मैं जाके फिर सोया, वही सेम सो गया सोल्यूशन। पर भांग के साथ मेरा वर्स्ट सोना बहुत जरूरी तो है। ये देखा जाएगा फिर। पर मेरा तब असली मतलब वीड का तब निकला जब गोवा में एक बार करा ना, मे बी वो माल बहुत बढ़िया था, फिर वहाँ नहीं कुछ हुआ। उसके बाद पता लग गया नहीं, माल में प्रॉब्लम थी सबसे पहले। ये मैं अपनी थर्ड एम्बैरेसिंग स्टोरी अब नहीं बताऊंगी। रहने दो, मतलब हम बताते हैं एक अपनी खतरनाक, ये मतलब इस पे एंड करना जो मुझे लगता है सही रहेगा इस पॉडकास्ट फिर का। पार्ट 2 बनाएंगे अगली मेरे बार। फिर से अगली बार breakup के साथ ही है। रहने दो हम बताते अगली बार हैं। ये ब्रेकअप वाली है हमारी इंक्लूडेड, पर हमारा ब्रेकअप हमारा नहीं हुआ था। मेरा एक दोस्त, तब उसने मुझे बुलाया, कहता यार भाई मतलब मिलना है, लुधियाना में ही है वो, कहता मिलना है। मैंने कहा मिल लेते हैं, कहता मैं आ जाता हूँ। वो इतना डेस्परेट, कहता मैं आ जाता हूँ, तू मत आ, तेरे फ्लैट आ जाता हूँ, कोई नहीं, बात करनी है बस। बहुत मतलब बुरा हाल हो रखा है। उसकी वही बंदी ने मतलब कहती कि मतलब घर वाले मान नहीं रहे, ऐसा वैसा सीन हुआ काफ़ी। मैंने उसको पहले भी बड़ा समझाया स्कूल टाइम में, पर उसका स्टिल रिलेशन चलता गया, कुछ हुआ भसड़, कहता मैं आता हूँ, आ गया।
सॉरी ब्रो भवन, मैं तेरी स्टोरी सुना जा तो वो आया, पहले हमारी अकेले में बात हुई काफ़ी, नहीं हमारी अकेले में बात हो रही है ऐसे ही, उसने काफ़ी कुछ सुना दिया कि यार ऐसे हो गया, सब कुछ हो गया। और वो जो हमारे वीड वाले भैया जिसने वो गाया था वो, और एक बंदा और, दोनों ये उनका पेयरअप होता था, उनमें से एक ने पर ना दारू पीनी छोड़ी हुई थी। वो सरदार था वैसे, पर उस टाइम पे छोड़ी हुई थी। और जो वीड वाले भैया वो भी आके इंटरेस्टेड थे कि क्या बातें चल रही हैं। तो मैंने थोड़ा सा करा इंट्रोड्यूस कि ये बंदे भी थोड़े से हैं रिलेशनशिप वाले, थोड़े बताओ दैट उसको। वाज माय डे 1। और ये पहली बार आया था फ्लैट, जस्ट बात, हाँ जस्ट अभी ज्वाइन करा ही था। अभी ये कहता कि मैं रहने नहीं आऊँगा भाई, सामान वामान लेके आऊँगा एक आध हफ्ते तक। पहला दिन था बेसिकली, ये आया फ्लैट, मैंने कहा आज रुक जा, मेरे पास रुक जा। हम फ्लैट में 2-3 बंदे थे ऑलरेडी, ये भी आ गया और मेरा दोस्त भी वो आ गया। तो बात चल रही है, उसने सारा कुछ थोड़ा बहुत बताया। अब वो वीड वाला बंदा, वो पता है कैसा था बंदा, जो घर पे वीडियो गा रहा है वो ब्रेकअप पे दारू ना पिलाए तो ये हो नहीं सकता। मुझे कहता ब्रो दारू ले आते हैं कि मन बहल जाएगा थोड़ा सा, और थोड़ा खुल के बताएगा ये। अगर ज़रूरी है, हाँ इसे पूछ ले। मैंने उससे पूछा अपने दोस्त से, मैंने कहा पिएगा? हाँ भाई, उसने मुझे स्कूल टाइम पे मना करा था, मैं नहीं पीता, मैं ना पीने दूंगा तेरे को। कहता ले आओ यार। हम ले आए, ज्यादा ही पीटी चल रही थी उसकी। ले आए, शुरू करी। एक बोतल ख़त्म होने के बाद पखंड उसके बाद शुरू हुआ, मतलब ड्रामे उसके बाद शुरू हुए कि और चाहिए। अब वो कहता मैं अपने पैसों से लेके आऊँगा। पहले हमने पैसे नहीं लिए उससे, हमारे साथ वाले बंदे कहते आन दे। हम उसके आधे तक बोतल तक तो हम भी थे टिके हुए। तब मुझे गाने वाने चलाए, बहुत नाच रहे हैं, वो अपनी स्टोरी बता रहे हैं, हम अपनी स्टोरी बता रहे हैं। फिर बहुत नाचा, कोई स्पीकर पे गिरने वाला था, कोई कंप्यूटर पे गिरने वाला था, कुछ भी हरकतें चले, कोई बीच जाके थोड़ी बहुत उल्टी करके आ रहा था। दैट वाज मी। तो फिर आके उनमें आ रहा है। और ना एक टाइम आया, मैं जो वो होता है एंट्री और आउट, जहाँ भी गेट के पास खड़ा हूँ, मैं जाने लगा नाचने, और मैं थोड़ा सा ऐसे हुआ, अगर नहीं ये मेरे को बताया ना, मेरा पॉइंट मुझे पता लग जाता है, मैं इसके बाद मैं गिरूंगा। तो मैं वहाँ 2 मिनट खड़ा हुआ, खिसक गया रूम के अंदर, जाके लेट गया। सारे आए, ठीक है तू? पूछने की एक आदत होती है एक दूसरे को, ठीक है तू? नहीं पक्का ओके है ना? कुछ चाहिए तो नहीं? देख ले नींबू पानी कुछ चाहिए? नहीं कुछ नहीं चाहिए, जाओ जाओ जाओ, चले गए। इसके बाद जो भी सिनेरियो हुआ ना, उसमें मैं बिल्कुल इंक्लूडेड नहीं हूँ, गौरव भी नहीं है। हमें बाद में कुछ पल तक था मैं अभी, हाँ मतलब हमें बाद में पता चला, पर बाद में पता चला। बेसिकली सारी स्टोरी बाद में पता चली। हुआ ये, हमसे ज़्यादा इंटरेस्टेड वो थे उसकी स्टोरी सुनने में, ब्रेकअप स्टोरी में, ब्रेकअप स्टोरी सुनने में। तो तुम गए, तो वो दोनों सुन रहे हैं जो उनका मैंने बताया ना, उसके हवाले करके, उनके हवाले करके। तो बेसिकली ये मैं और मेरा वो दोस्त जो मेरे साथ वो भांग गोली या फिर दारू सारे कर रखे हैं, वो हम तीनों अलग और वो तीनों अलग, जो अपनी वो स्टोरी सुना रहे हैं बाकी दोनों को। पर हम दो हमें एक पता रूम में नहीं थे, वो हाँ, हमें पता नहीं कहाँ है। और ये तीनों कर रहे हैं, ये कुछ नहीं पता बेसिकली, यार हम सो रहे हैं। अब स्टोरी शुरू होती है सुबह, जब मैं उठा 7-8 बजे, मेरे पास मेरा वो दोस्त आया, हाँ कल तो बड़ी जल्दी सो गया यार तू, हम तो रात बहुत डांस कर, हाँ ब्रेकअप वाला हम और दारू लेके आए। कहता सारे शहर में घूमे, पता नहीं कहाँ कहाँ जाके एक जगह से हम ढूंढ के लेके आए दारू, वो भी पी। मैं तो ठीक था, हाँ मैंने तो उनको पूरी स्टोरी सुनाई, वो भी अंदर आ गए। फिर मतलब पहले 1-1.5 घंटा नॉर्मल बातें चली थी, ऐसे नॉर्मल बेड पे बैठे, मैं अभी कंबल मतलब लेके ऐसे बैठा ही हूँ, ये मेरे साथ बैठा है, सारे अराउंड हो गए हमारे, हम 5 बंदे बैठ के बातें कर रहे हैं नॉर्मल कि कल रात कितना मजा आया यार, ऐसे हो गया, कोई गिरने वाला। तो मैं कहा मुझे लिमिट पता चल गई, मैं आके सो गया, सारा कुछ ऐसे चल रहा है। मैंने पूछा वो कहाँ है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैंने कहा वो कहाँ है? कॉफी वाला? नहीं, हाँ वो नशे की गोली वाला, जो फोन में भी हंस रहा था, जिसके साथ इंजेक्शन वाली दारू भी पी थी। वो अलग था। मैंने कहा वो कहाँ है, अभी कहाँ है? कहता भाई सब हंसे एक बार। उसका बताएंगे तो मतलब। हुआ क्या? कहता अभी सो रहा है। भैया हुआ क्या? कहता 1 घंटे तक तो तुम्हारे सोने के बाद 1 घंटे तक तो हमने भी किसी को नहीं ढूंढा। फिर जाके देखा कि यहाँ गौरव सो रहा है, यहाँ सूरज सो रहा है, वो कहाँ है? तुमने देखा कहीं भी नहीं है, सारा घर ढूंढ लिया, सारा वो ढूंढ लिया, है ही नहीं। 1-1.5 घंटा फिर थोड़ी बातें कर ली, अभी भी नहीं आया। क्या पता फोन पे ज़्यादा बातें करता था ना वो। फिर ना वॉशरूम खड़काया, एक तो खुल गया, दूसरा वॉशरूम नहीं खुला। हेलो, उसका नाम लगाया, कहता हाँ, अंदर से आवाज़ें आ रही है, ये आया, बोले ऐसी आवाज़ें आ रही हैं, क्योंकि इतना बुलाने के बावजूद। फिर ना उन्होंने गेट तोड़ा,
देखा वो लेटा पड़ा है, उसके चश्मे इधर उधर, उसके एक्सेसरीज अंगूठियाँ वगैरह इधर उधर, उल्टी उल्टी कर रखी, उल्टी के बीच में बढ़िया नहा रहा है। हाय हाय मतलब हमने उन्होंने बताया और हमने इमेजिन कर हमने लिया क्योंकि imagine हमारा ही मेरे वॉशरूम भी है, imagination हो हमारा ही गई। वॉशरूम मेरा चेहरे है। का हाथ भी लेटा हुआ उल्टी के ऊपर। मतलब कहाँ कहाँ लगा है, कहीं चोट भी लगी है, कहीं कहीं तो थोड़ा बहुत लगा, खून नहीं निकला, जस्ट हाँ, लगा वो हो है, जाती है। सूजन वगैरह से पता चला। तो उन्होंने पहले क्या करा, पहले उसको बिठाया, उसके ऊपर पानी वो करा, वो कह रहा मजा आ रहा है और पानी ऐसे कर रहा है। जब रोक रहे हैं ना वो गाली दे रहा है और पानी दो, सब कुछ कह रहा है। उसने नहलाया प्रॉपर, फिर लेके आया, कपड़े बिल्कुल गंदे, सिर्फ निक्कर पहन रखी उसने, उसके वो कपड़े भी उतार दिए, उसको नंगा करके जब चेंज करा रहे हैं ना उसके कपड़े, पता क्या कह रहा, वीडियो बना लो, अगर किसी को दिखाई मैं सुसाइड कर लूंगा। वो ये बोल रहा है, कहता मैं सुसाइड कर लूंगा अगर ये सब। और मैंने कहा वीडियो बनाई, कहता हाँ ये देख स्नैपचैट की स्टोरी बना रखी है। मैंने कहा फक यार तुम लोगों ने वीडियो क्यों बनाई? कहता हम तो ऐसे ही बस चिल, कुछ भेजेंगे थोड़ी, किसी को नहीं दिखाएंगे किसी को। कमाल होगी, कहाँ है वो? हमने किसको बुलाया, हमारी फट रही है। मैंने कहा ऐसा हो गया। हम ना फिर सोफे पे बैठ के बातें कर रहे हैं, वो उठ के आया, उसने आते ही पता क्या कहा, जिसने जो करा कल मेरे साथ जो हुआ मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ मत दिखाना, अगर मुझे दिखाओगे मैं मर जाऊंगा। होश में भी उसने ये बात कही कि मैं मर जाऊंगा। हमने कुछ नहीं बोला, मेरे मन में गालियां बड़ी आई थी। मैंने कहा पुट्ठी हरकत तूने करी, तेरे को बचाने की इन्होंने कोशिश करी, हेल्प करी, पर फिर भी तो मैंने कुछ नहीं बोला। हम गए निकले फिर वॉक पे, वो नींबू पानी टाइप चीज़ें, गन्ने का जूस, ये सब पी के आए हैं हम। फिर उसके लिए भी लेके आए, उसने फ़ोन करा। पर उसके बाद पता चल गया कि इस बंदे की कोई लिमिट नहीं है, ये कुछ भी कर सकता है। सबसे खतरनाक बंदा मतलब यही है, जिसकी ये कह भी रहा था कि नाड़ ऐसे बन जाता है। वही है वही है। सबसे खतरनाक होते ही यही लोग हैं जो पीने के बाद अपने आप को इतना ज्यादा खो देते हैं, फिर उनको पता भी नहीं होता कौन हेल्प कर रहा है, कौन एक्शन उनकी ले रहा है। हाँ। और मुश्किल ये हो जाता है पब्लिक में, आप ऐसे कहीं जा रहे बाद में कुछ खाने का, इसलिए हम पब्लिक में कभी ट्राई नहीं करते वो चीज़ें, और हम ट्राई करते हैं, हम बहुत दूर जाके पीते हैं हाँ। कि कहीं हमारा एक भी जान पहचान का बंदा मिल ना जाए। पर अब हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। ये तो मेंबर ऑनली वाला है ना, ये तो मेंबर ऑनली। वही ऐसे ही सिमिलर, मतलब इतना सिमिलर नहीं बट मेरे साथ भी हुआ था, से ज़्यादा ही पागल हो गए थे। फ्लैट में था मैं अपने चंडीगढ़ में, तुम 3 बंदे थे, और वही जो स्टोरी में पहले मैंने दारू बताई ना, वही सिमिलर वापस पी रहे हैं, और इसके ऊपर से वीड भी है साथ में भाई। ओह शिट, चेरी ऑन द लगा टॉप। है ये सब वगैरह। ओह शिट। धीरे धीरे बोल रहे भाई बंदे पागल भाई, पता लग रहा है धीरे धीरे चढ़ रही है। मैं ठीक है भाई, बेड पे अब हम लेट गए सारे, ठीक है चिल किया, खाया पिया। पहले तो इतने पागल है, पता नहीं क्या कुछ भी खाए जा रहे, भूख इतनी लगती है, वीड के बाद तो भूख बड़ी लगती है, बहुत लगती है। पता नहीं क्या क्या मुझे तो खा ऐसी रहे हैं। मतलब वीड के बाद मैंने लास्ट टाइम पता क्या खाए हैं, तो केड़े केक के लड्डू चोको पाए, लिट्टी चोको पाए, उसका अलग इतना मजा है। टेस्टी, इतना टेस्टी लगता है। मतलब और जैसम यार एक बाइट ले रहे ना, मैंने पता क्या किया, मजा। मैं इतना नशे में था, मैं लॉटे चौको भाई को रख रहा हूँ तवे के ऊपर, मैं इसकी चॉकलेट मेल्ट हो गई। ये पैनकेक बना रहा है। मैं सोच रहा हूँ इसकी चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी, क्या ही टेस्ट है, उधर देखा आधे चिपक गया, फिर ऐसे उठाड़ गया यार। मैं चलो भाई, बट चलो हाँ उस टाइम वो भी खाया, क्या बोलते हैं, बाद में ऐसे आलू चिप्स खा रहे, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। बंदा उधर प्लेट में पड़ा, उसमें पापड़ वगैरह से क्राउज वगैरह पड़े, उसका गिलास पूरा उसी में गिर गया, दारू का प्लेट में, थाली में, वो ऐसे करके थाली में ऐसे गिरा पूरा अमृत। भाई बाद में ऐसे खड़े हो गए, एक टांग पर ऐसे नहीं होता पूरा भाभे की तरह। मैं ऐसे डर गया, इसको क्या हो गया, कहता वो। बाद में हम लेट गए सारे, ऐसे चिल कर रहे, फोन उठाया, रीले देख रहे ऐसे। मैंने अब लगाए ईयरफोन्स, मैं ये मेरे को इधर साथ में बंदा बैठा हुआ है, कहता है भाई मेरा ये, मैं ठीक है भाई, भाई तेरा ये 2-3 बार ऐसे करे, टांग मेरे को ऐसे, मैं क्या पागल है क्या हो गया, बंदी है तेरी जाओ। कहता नहीं तो भाई नहीं है मेरा यार, थोड़ा भाई ऊपर वो राइट भाई नहीं, वो भाई नहीं, वो भाई लग रहा है मुझे। थोड़ा कडल वगैरह करते हैं, मैं यार चढ़ गई है तेरे को सीधे रह गया, नहीं यार ये तू, फिर ऐसे कोई जानबूझ के कहता नहीं यार बाल तेरे लंबे, ठीक है, ऐसे मैं चुप हो गया भाई। बाद में मैं देख रहा हूँ सो गया, बाल तेरे लंबे, ऑलमोस्ट गर्ल लाइक भाई। बाद में मैं बैठा हूँ ऐसे, यार मेरे को कुछ आवाज़ आ रही है, तो ना ऐसे ईयरफोन ऐसे 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 कुछ हो रहा है, रेसलिंग साउंड आ रही, मैंने इग्नोर किया 2-3 बार। मैं ऐसे पीछे देख रहा हूँ, तब मेरे से लंबे बाल थे, ये दल्ला मेरे भाई बालों को किस कर रहे हैं। मैं थप्पड़ मारा ऐसे, मैं पागल हो रखा, क्या चढ़ गया, तब क्या हो गया भाई, कहता यार कुछ नहीं, नींद में मैं चल उसके असली ट्रू कलर्स बाहर आ भाई। रहे बाद थे। में उसको मैंने पूछ लिया, मैं हरकत नहीं कर, सीधा उठ के गए उधर, बैठ गई सोफे पे बाहर भाई।
उधर ऐसे बंदा बैठे, मैं तो थोड़ा मेरी नींद भी खुल गई, मैं होश हूँ, मैं इनको देख रहा हूँ, ये कुछ करे ना। बंदा एक उधर बैठा हुआ ऐसे मतलब थोड़ा सीरियस हो गया, अरे क्या हो गया तेरे को, बैठ जैसे कहता यार चढ़ी नहीं हो नहीं रहा। मैंने कहा आंखें बंद कर, गाने लगा, सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद एक वीडियो बनी, नहीं वो लगा के ऐसे बैठा, यही होता है सबसे भाई मजेदार सीन यही होता है जब भी कुछ बंदा पी रहा होता है, फूक रहा होता है ना, क्या है यार कोई मजा नहीं आया, फिर 2 मिनट और वही सबसे ज्यादा करता है, जैसे बोलता है ना चढ़ नहीं रही है वो। उस बंदे को भी हो गया, लेट के इधर सो गया। अब हम 2 बाकी बंदे बात कर रहे हैं आपस में, मेरे को चढ़ गई उस टाइम, मेरे को भीड़ चढ़ गया क्योंकि मुझे पता लग, मैं उस बंदे को देख रहा हूँ, मैं उसको माँ बहन की गाली देने, मैं ये बहन जो दे देख सो गया इधर, ये साला सोने आया फ्लैट में, मैं इतने पागलों की तरह हंस रहा। वो दूसरा बंदा भी सो गया था, वो ऐसे खड़ा हो गया, कहते क्या हो गया। मैं बता ही नहीं रहा हूँ किसी को मैं किस बात पे हंस रहा हूँ, मैं खुद के मौजू पे हंस रहा हूँ। ये वो हुआ, फिर उठ गए सारे भाई, रात के बज गए भाई 1। तब दिमाग आया वापस, मैं भाई हैवी ड्राइवर, मैं निकालो स्कूटी भाई, मैं चलाऊंगा भाई, तुम्हें चढ़ी है, मेरे को नहीं चढ़ी है, मैं चलाऊंगा। पहुंच गए हम, सोसाइटी के पीछे था रेलवे स्टेशन, और उधर इट इज़ फेमस फॉर कि चोर जबाड़ चाकू वगैरह लेके आते, और हमें लगा भाई अच्छा आइडिया, नशे में भाई स्कूटी लेके जाते। पहुंच गए उधर, किसी तरह बैठे वो सुनसान इलाके, थोड़ा और आगे गए, उधर एक इलाका था, मतलब इतना एरिया लगा लो, एक वो कंक्रीट एरिया था और बीच में बड़ा सा खंबा लगा रखा था, लाइट थी, तो वो पूरा ऐसे बंदा बैठना उधर जाए बंदा बैठ सकता था। माँ की घर थे थोड़े और वो, उधर बैठ गए। फिर ऐसे ही थोड़ा फोटोग्राफर स्किल निकला भाई, सेल्फी लो ये सब वगैरह ये करो भाई। उधर आके बीच में अचानक से कुत्ता भाई, फिर ऐसे ही कुत्ते को देख रहे, फिर ऐसे फट रहे भाई, ये क्या पता कुत्ता ही है, कोई ऐसे आत्मा तो नहीं आ गई। अब मौजू में करता तब चढ़ रखे, फिर ऐसे भाई यार डरा मत प्लीज़ भाई। मेरे पास मेरा फ़ोन भी नहीं था, कुछ नहीं था, मैं आ गया था ऐसे ही उठ के भाई। ऊपर पहन रखी है मैंने डेनिम जैकेट, नीचे मैंने पहना था पजामा भाई और चप्पल। ऐसे कुत्ता आ रहा है भाई, उस कुत्ते के साथ कम से कम 100 फोटोज होगी हमारे, हम उसको पकड़ रहे हैं ऐसे पैट कर रहे, 3 बंदे, वो मैं कह रहा हूँ शुक्र है उसने काटा नहीं, कुछ नहीं किया भाई, उसको पपियां दे रहे, हाँ भाई क्या प्यारा सा है वो वगैरह। वो कुत्ता भाग कर गया बाद में ऐसे, और मैं उसके मेरी इज्जत पे सवाल मैं है। कुत्ते के पीछे भागा हूँ, मैं उसको उठा के वापस लाया हूँ पूरा सेंटर स्पॉटलाइट में, तो वापस आ, तू नहीं बचेगा। एक दूसरा वो कुत्ते के ऊपर बैठने की कोशिश करे जैसे घोड़े पे थप्पड़ मारे, ये नहीं कर सीन हुआ। बंदा उधर, अब एक बंदा वो थोड़ा साइड में हो गया, मैं उधर खड़ा, ये दूसरा बंदा है, इसको बार ये जो ऐसे मेरे को बालों के साथ गिरा था, इसने ये पूरी सिचुएशन में इसने 1 बार ही मुँह था, 2 बार में, तीसरी बार ही मुँहने लगा, ये हो गया। मेरे दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था, क्या वो बंदा उधर फोटो खींच रहा है, मैं उसको कभी फ़ोन देना अपना, कहता क्या कर रहा है, मैं दे इधर। मैंने फ़ोन ऐसा लिया, वो बंदा नीचे मुँह रहा, मैं उसकी टांगों के नीचे से ऐसे फ़ोन ले गया, उसने पूरे फ़ोन पे ही मुँह दिया। वो बंदा बेस्ट कर सकता था, कोई काम तो यही कर सकता था। वो बंदा मेरे को पीछे से जूते मारे, मैं भाग रहा हूँ ऐसे, मैं भाई छोड़ दे क्या हो गया, उधर से कुत्ता मेरे पीछे भाग रहा है, क्या हो गया। उस टाइम मैं थोड़ा होश में गया, मैं भाई अभी किसी ने देख लिया ना भाई मार देंगे भाई। मैं निकाली वापस स्कूटी, वहाँ से वापस जा रहे हैं, वापस जाके मैं ठेके वाले को पूछ रहा, मेरे सोसाइटी का रास्ता कहाँ से है। मैं ठेके वाले को पूछ रहा भाई मैं सोसाइटी का रास्ता कैसे, कहता पता नहीं। 5 मिनट तक हम रास्ते में चले, मेरे को भाई सारे तो पीछे बैठे हैं मस्त है, मैं ड्राइवर, मेरे को बाद में याद रहा, तो रास्ता ही नहीं है, हम पता नहीं किस रास्ते पे चल रहे हैं। उधर 2 अंकल दिखे ऐसे घूम रहे थे, चल रहे थे, अरे 2 मिनट के लिए फटी, मेरे को लगा आज तो चोरी होगी, बट बंदा नशे में भी ऐसे रहा, मैं चलो मेरा क्या है, मेरे कपड़े है ना फ़ोन है मेरे पास, तो कुछ है, लूटेंगे इनको लूटेंगे। मैंने कहा रुक ही जाता, मैंने पूछा कहाँ पर है सोसाइटी, वो भाई अच्छे बंदे थे बट उन्होंने बता दिया इधर सोसाइटी। फिर गए हम फ्लैट पे, फिर जाके सोए हैं हम भाई। नहीं शिवे, तुम्हें डर नहीं लगा कि तुम्हारे तो फ्लैट में इज्जत दाव पे लग गई थी? अरे वो 2 लड़के वो तो नशे में डर वो तो मैंने जब तक कपड़े पहने हुए तब है मेरी इज्जत दाव पे, जब उतर गए वो फिर सामने वाले की दाव पर आ जाएगी। उन्होंंने रिवर्स हो जाएगा, जब सावधान रहे सतर्क रहे। पर मैं अभी सोच रहा था, अभी डर भी नहीं। नहीं मैं रियलाइज किया मैंने कि जहाँ भी आज तक घूमने गया हूँ, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ जाके दारू ना पिए। रिवर साइड वाज बेस्ट। गोवा, बेंगलोर, मनाली, कश्मीर, कश्मीर, उड़ीसा, दिल्ली, चंडीगढ़, अमृतसर, कोई जगह नहीं छोड़ी। इनडायरेक्टली मुझे ये बताया जा रहा है, देख हम कितनी जगह घूमे, तू कश्मीर में नहीं। बर्फ पड़ रही थी। अरे लाइव देखी है, फिर क्या भाई भी क्या रही होगी भाई उधर से, लाइव हमने डलवाई, ऐसे लगा हमने डलवाई। कि इस बार ना बर्फ नहीं गिर रही थी, कितने लोग आके 10-10 दिन रुक के जा रहे थे वापस, फिर गिरी नहीं रही। फिर हम आए, गिरी, वो कह रहे हैं ऐसा लग रहा है आप आए तो बर्फ। हमें वो कह रहे हैं कॉटेज वाले कि ऐसा लग रहा है आपके आने वाले, क्योंकि तब तक रूम्स खाली, इवन सस्ते रूम मिल जब तक शूट पे भी जा रहे हैं ना तब तक गिरी नहीं थी।
शूट पे जाते जाते गिरनी शुरू हो गई शुरू बादल आते दिखे हमें। भगवान ने और खुद आइस 3 दिन provide कर दी। लगातार स्नोफॉल हुई है। एक और को तो हमें हाथ लगा दिख अब रहा 2-4 साल नहीं देखेंगे। पर बहुत बढ़िया वही तो पैग पी रहे ऐसे खिड़की के बाहर ही वही बर्फ पर डाल कहीं भी रहे हैं। कुछ भी कह लो, पैग पीने का एक्सपीरियंस असली तो मतलब बढ़िया मजा यही है अपने शहर में। हाँ। ना कश्मीर में मजा आया, ना बैंगलोर में मजा आया, ना गोवा गोवा में। तो ये सोच भी गोवा वाली दारू हमने हम 5 दिन एक बोतल नहीं खत्म कर पाए, अच्छे खत्म से पी नहीं पाए हम। थी कौन सी? सिग्नेचर ऑल सीजन। सिग्नेचर अच्छा सिग्नेचर, मुझे ऑल सीजन मैंने नहीं, लुधियाना और चंडीगढ़ के अलावा कहीं नहीं। क्योंकि आप गए ही नहीं। मतलब सारा एक्सपीरियंस बैड एक्सपीरियंस है। सबसे बढ़िया यही है जो हम कंफर्ट जोन में जाके, कोई नहीं है, हमारा अपना रूम है, यहाँ कोई आ नहीं सकता, वहाँ हम खुल के पीते हैं क्योंकि पीते थे, सॉरी अब नहीं पीते। हाँ तो वहाँ पीते क्योंकि पता है कि अगर 12 बजे के बाद भी कुछ हरकतें करनी है कर सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। कहीं भी जाओगे ना, कहीं एक तो पता है ना कि अब घर जाना है इसके बाद। मनाली में अब क्या हुआ, हम पी के हो गए भंड, तो हम ना उससे गार्ड से लड़ पड़े होटल वाले से कि 1 बज रहा है, 1 डेढ़ बज रहा है, वो कह रहा नहीं जाने दे सकते हम। हमने कहा हम जाएंगे और उसने मुंह पे हमें कह दिया, मुंह पे बोल दिया कि मैं बंद कर दूंगा तुम्हारे निकलते अब ही। हमें लगा हमने कि कहा, लेजिट थोड़ी बोल रहा है कि नहीं करेगा, कर ही नहीं हम सकता। निकल गए। हम जाके ना हलवा वगैरह खा रहे हैं मीठा खा बाहर, एक ही शॉप खुली थी, वहां जाके खा रहे हैं, बंदों से बातें कर रहे हैं। और हमने वहां 10 से। मिनट कहा और 10 मिनट में वापस आ 10 गए। मिनट हम वो इज्जत वो की हमने Time इज्जत रखी, punctual। पंचुअल हम आ गए वापस। वो बंदा सो रहा है हमारे सामने, हम खेत ऐसे खड़का शीशे वाला गेट था, वो हम इतना खर्राटे खड़का उठ रहे नहीं थे, रहा। उठ नहीं रहा, उठ नहीं रहा। सब कुछ बुला लिया। हम ये भी बोल रहे कल बताएंगे तेरे को, बहुत मारेंगे, सुन ही नहीं रहा। अब पता हमने क्या करा, सीढ़ियां लगी हुई हैं और ना दीवार है, दीवार इतनी भी ऊंची नहीं है पर ऊंची भी है, हम दीवार चढ़ के चले हम टॉप के गए अपने रूम में और हमें ये डर है कि सुबह वो पूछेगा तुम लोग अंदर कैसे आए। और हम पता हम इतने बड़े वो हैं, हम उससे बता रहे हैं उसके ओनर को अगर कि आप सोच तुम्हारे रहे हो इतने बड़े वो क्या तो चूत। वो आप कमेंट्स में लिखो। तो हम उसे बता रहे हैं कि आज ऐसे तेरे गार्ड ने बंद कर दिया था, खोला भी नहीं, और वो भी नहीं हमें पूछ रहा था आप आए तो अंदर कैसे आए, उसने पूछा ही नहीं। और हमने चुप कर गए, हमने पता लगा ना वी फक्ड अप, हमें फक अप कर दिया हमने, हम फिर निकल गए, ये ठीक है पैसा पकड़ा हम जा रहे हैं। ओहो। किसी ने बहुत सारी स्टोरीज तो अभी इतनी है, मतलब किसी ने घर में स्नीक आउट करी है दारू का बीवी कि किसी ने मंगवा ली और अपने रूम में बैठ के आराम से नहीं, बेड नहीं, बनाए जा रहे हैं। वही इतना पापा के साथ, हम गरीब थे। पापा के साथ। भोली सी सूरत ने अपने रूम में ऊपर बैठ के फूकी के दारू और पी दारू डाली। आंटी पी हुई कॉलेज के टाइम में। अब मैं सुधर गई हूँ। तो चलो अब बाकी लोगों को भी सुधरो, पॉडकास्ट खत्म करते हैं, फिर वो जो बोतल ला के रखी है वो शुरू करते हैं। मैजिक मोमेंट्स। तो ग्रीन बोर्ड का सो गाइस हमारे जो शटर बंद करने वाले भैया वो हमें बुला रहे हैं, तो हमें ये पॉडकास्ट यहीं खत्म करना पड़ेगा। बट आप हमें कमेंट करके बता सकते हो अगर आपको पार्ट 2 चाहिए, हम हैप्पीली बनाएंगे क्योंकि टाइम वेस्ट करना हमें बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, और अपनी ऐसे वियर्ड दारू की पार्ट 2 नहीं तो वो वर्जिनिटी वाला पॉडकास्ट। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें ज्यादा पैसे मिले। और इन पॉडकास्ट से सीखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कुछ नहीं सीखने के नहीं, लिए एक चीज सीखने की जरूरत है कि आपको शिखर नहीं खाना, आपको वीड नहीं खानी, आपको भांग भी नहीं पीनी है, आपको दारू भी नहीं पीनी है, आपको बियर भी नहीं पीनी है, आपको मैजिक मोमेंट्स तो बिल्कुल ही नहीं पीनी है, वरना आपको पीनी है ग्रीन बोर्ड का। ग्रीन बोर्ड ग्रीन बोर्ड का सस्ती है, टिकाऊ, या फिर पौवा। देखो इन्होंने बोला भांग पीनी नहीं है, फूक सकते हो भाई। फूक लो। सो गाइस हम मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में जहां फिर से लेके आएंगे अपनी कोई वियर्ड स्टोरीज। टिल देन बी सेफ, बी काइंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।